मुझे सही वो है। ड्राइवर्स और मैकेनिकल कैंडल और उन सब की नॉलेज दोगे ना, जो मुझे लगभग 1 महीना और लगेगा, जब आपने मुझे वो दी ना हम्म तो और बेटर बन के दिखाऊंगा सर। मॉडल्स है, टाइम प्राइस है जो आज आप मुझे बताने वाले हो, एस एम टी पी एस पी में वो है, एक्सपांशन रिवर्सल है, हम्म। फिर मॉडल्स के बारे में जो मेरे पास एडवांस की नॉलेज नहीं है वो आएगी, तो और अच्छा करूंगा। फिर वो कंप्लीट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, फिर उसके आगे सुपर एडवांस करेंगे प्रभु। ओके। जी सर। सही है। अभी तुम्हारे ट्रेड सही जा रहे हैं, कमोडिटीज में भी सही जा रहे हैं, तो कमोडिटीज में भी सही कर रहे हो। ओके। निफ्टी डेली। अच्छा हाँ, थर्सडे थर्सडे हमारी क्लास नहीं थी ना? नहीं सर, थी। थर्सडे फ्राइडे नहीं थी। कल ओके, यहाँ पे बोल रहे थे। फ्राइडे को हो रही थी वो, लाइट का इशू था। हाँ, वो एक तो आपको अर्जेंट में कहीं जाना पड़ गया, फिर मेरे यहाँ पहले से ही मैसेज आया हुआ है कि लाइट का, पर गई नहीं लाइट। ओके ओके ओके। हाँ वो कट हो जाता तो फिर दिक्कत होती है लाइट। सर। हाँ, वो मैसेज आया हुआ है कि कोई स्मॉल मेंटेनेंस वगैरह कुछ ऐसा करते हैं वो लोग, तो कभी कभी कट हो जाती है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। ओके। सर ऐसे आपके यहाँ दिल्ली में भी ऐसे एडवांस में नोटिफिकेशन आते हैं क्या? आते हैं, मैसेज आते हैं हमें, लेकिन हमारे यहाँ कट होता नहीं है जनरली, बहुत बहुत रेयर होता है। नहीं, हमारे यहाँ भी कट नहीं होता सर। हमारे में क्या होता है, कभी मेंटेनेंस होता है या कभी कुछ ऐसा होता है तो होता है, वरना होता नहीं हाँ है। उसमें कभी आ जाता है मैसेज, पानी का भी आ जाता है कि यहाँ पे सप्लाई नहीं होगी ओके। इतने टाइम से इतने टाइम तक। तो बट यहाँ मतलब सच कोई लॉन्ग कट नहीं होता, बहुत ही कुछ हो जाए ना रेयर कुछ, तब होगा, अदरवाइज नहीं होता। हम्म। तो ठीक है, दिल्ली में बस एक पोल्यूशन की प्रॉब्लम है और ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक बाकी है। तो ओवरऑल अच्छी सिटी है। मतलब मैं नियर बाय एरियाज से कंपेयर करता हूँ ना तो अच्छा है। और जो दिल्ली वाले हैं उन्हें पसंद भी नहीं आता और जगह रहना, तो ये भी प्रॉब्लम है एक। बाकी गुजरात की सिटीज भी अच्छी है, अहमदाबाद मुझे अच्छा लगा था, और सूरत में गया नहीं। सूरत कहते हैं कि अच्छा है, सूरत भी बहुत। अहमदाबाद से और अच्छा सूरत है, और वो अहमदाबाद से ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ वो बिजनेस सिटी होगी ना। और एक और मेरे भाई ब्रदर है, कजन, तो उसकी पोस्टिंग थी वडोदरा। तो वो कह रहा था वडोदरा भी अच्छा है। मैंने कहा पता नहीं मुझे। सर रिटायरमेंट, अगर अपन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए तो कौन सी सिटी चूज करनी चाहिए? वो तुम अपने हिसाब से देखो जो तुम्हें आप पसंद अपने है। हिसाब से बोलिए प्रभु, आप अपने हिसाब से बोलिए, मैं सोच के बैठा हूँ। मैं तो एज सच रिटायर नहीं होने वाला, और होऊंगा भी तो मुझे थोड़ा मतलब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है सर कि भाई ये है फुल कि छुट्टी, मैं ये बोल रहा हूँ। मल्टीपल, हाँ लोकेशन पे होम्स पसंद है। मतलब कभी मेरा मन हुआ कि जैसे बीच के आसपास वाली जगहों में, या फिर कभी फार्म हाउस टाइप के मुझे प्लेसेस में। मैं चूज करता हूँ सर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में फैसिलिटीज नहीं है, वैसे अच्छा है वो, मतलब नेचर फैसिलिटीज वाइज नहीं और है। वेदर वगैरह बहुत अच्छा है, बाकी फैसिलिटीज अच्छी नहीं है सर। पर कम, वहाँ पे पैसे मनी का इतना अच्छा नहीं है, तो पैसे खर्च करके फैसिलिटी बना सकते हैं। हाँ वो हो सकता है, दूसरा कल्चरल इश्यूज है वहाँ पे, ये भी है। कुछ कुछ सिटीज में तो कल्चरल मतलब इशू है, जैसे आइजॉल है जो पूरा माउंटेन के ऊपर है, वहाँ पे ऐसा इतना इशू नहीं है हम्म, सर। आइजॉल है, सिक्किम है। ओ- हाँ वैसे अच्छा है, क्लीन है, एकदम क्लीन क्लीन सिटीज है, है, बहुत अच्छा और है, शांति है। पॉल्यूशन नहीं है। हाँ, हाँ पीसफुल लाइफ है। जो जिसको अपन यहाँ पे पैसे बना चुके हैं, वहाँ पे एक अच्छा कनेक्शन, टेन कनेक्शन लो, और वहाँ पे अच्छे से ट्रेड करो, अच्छे से जियो। हाँ सही है। एक्चुअली ट्रेडर्स को ना दुबई मूव होना पड़ता है या सिंगापुर। तो हमारे लिए वही सिटीज बनी हुई है। मैं दुबई गया नहीं हूँ प्रभु, पर सिंगापुर एक अच्छी है, पर वहाँ का थोड़ा वेदर में बारिश का कोई कंफर्मेशन नहीं है बस। हाँ सिंगापुर कॉस्टली है और बहुत एडवांस सिटी है, बट कॉस्टली है। बट जी क्या है सर। कि वहाँ पे आपका टैक्स नहीं है, कैपिटल हम्म। ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। कॉस्टली है तो फैसिलिटीज भी है वहाँ बहुत,
नहीं, मॉडर्न सिटी सिंगापुर है एक वो। बहुत अच्छी सिटी है सर, मैं गया हूँ, काफी अच्छा है और वहाँ के रहना लोग। किड्स के लिए भी अच्छा है वो, वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, जी एडवांस है सर। काफी। जी सर। दुबई में क्या है, दुबई में पास में है, इतना सिंगापुर जितना वो नहीं है कॉस्टली, और इंडियंस बहुत है, बट गर्मी ज्यादा है वहाँ पे। अगर सर सिंगापुर में इंडियंस नहीं है क्या? इंडियंस वहाँ पे भरे पड़े हैं। हाँ है, तमिल ज्यादा है, साउथ इंडियंस हाँ, बहुत है। साउथ इंडियन बहुत ज्यादा है। ओके। सर ये सब तो चल रहा है सर, आपको मेरे को मेरी ट्रेडिंग देख के क्या लग रहा है प्रभु? ट्रेडिंग देख के अच्छा है, सही सही चल रहा है तुम्हारा। मैं सोचता हूँ मुझे मिल जाता कोई अर्ली एज में, कोई पहले मेंटोर मेरे जैसा, हम्म। तो या फिर जो मुझे अब मिला था वो मिल जाता, मेरे जैसा नहीं, मतलब जो वो है तो अब वो एक मिल जो आपको जाते। लास्ट मिले, जो जिसकी वजह से आपका सबसे अच्छा ग्रोथ हुआ, वो मिल जाते तो आपको अच्छा रहता। हाँ मतलब अर्ली लाइफ में मिल जाता है, जैसे 18 19 या 20 ईयर्स की एज में। तो अब तक तो मैं पता नहीं कहाँ पे होता मैं। अच्छी बात है सर, मैंने भी अपनी 18th की लाइफ से अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी से शुरू किया था, फिर जाके स्टॉक्स वगैरह में तो बहुत नुकसान किया था, फिर जाके आप मिले मुझे। हाँ, या तो ये चीजें टाइम पे ही होती है। अ, सही है तुम्हारा। देखो, ट्रेडिंग क्या है ना, पैसा देती है, बहुत देती है, लेकिन वर्क भी मांगती है ट्रेडिंग तो। और एक अच्छी चीज है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो इस वजह से हाईली फोकस्ड हो अभी। अभी तो फोकस अच्छा करने लगे हो, तो उनके लिए अच्छा है ये ट्रेडिंग। और एक बार आ जाती है तो फिर मतलब लर्निंग तो चलती रहती है, लेकिन उसके बाद क्या है कि तुम्हारे पास अपना फ्रीडम है। तुम कभी भी अगर तुम्हें नहीं मन कर रहा, या इवनिंग में ट्रेड करने का मन कर रहा है, मॉर्निंग में नहीं कर रहा, तो इवनिंग में कर लो अपने। तुम घूम भी सकते हो 1 आवर निकाल के, तुम्हें कोई सेशन पता है, न्यूयॉर्क सेशन, तो उसमें टाइम निकाल के उसमें ट्रेड करके बाकी पूरे दिन घूम सकते हो। जी सर। काफी चीजें हैं। तुम उस न्यूयॉर्क सेशन में इतना पैसा बनाओगे जो पूरे मंथ में लोग बनाते हैं मेहनत कर करके, तो जी सिर्फ सर। एक, और उसमें तुम घूमते भी रहोगे। तो यूरोप का टूर मारो, और 2 घंटे सिर्फ ट्रेडिंग करो, चाहे पूरे टाइम घूमो वहाँ, तो फ्रीडम दे देता है ट्रेडिंग। और अगर बहुत पैसा कमाना है तो भी फ्रीडम दे देता है। अपने किड्स को ऐसा एजुकेशन प्रोफाइल तैयार करके दो कि वो आगे कोई बड़ा हेज फंड या कोई बड़ा वो रन कर सके, तो उसका मतलब उसकी एजुकेशन होती है, जैसे 12th किया, फिर ग्रेजुएशन एमबीए वगैरह किया, ऐसा कुछ होता है। तो हेज फंड्स एक्चुअली, ये लोग बिलियनियर्स होते हैं, हेज फंड्स वाले। अब घर से ही अगर ट्रेडिंग की शुरुआत हो रही है ना, तो उनको नॉलेज होती है, जी सर। तो बिलियनियर्स होते हैं। तो ऐसे किड्स का बिलियनियर्स बनना बहुत हाईली पॉसिबल रहता है। जी सर। तो ये है, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। पीसफुल लाइफ चाहते हो तो भी ठीक है, ज्यादा चाहते हो तो भी ठीक है, दोनों ही तरीके से हो सकता है। ओके। रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन यूजिंग एसएमटी एंड पीएसपी, एंड उसमें प्रोफाइलिंग। देखो, लास्ट में क्या हुआ था, डेली ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे स्विंग हाई था, मतलब ये वाला एरिया था, ये स्विंग, ये वाला हाई था, ये मैंने हाई मार्क कर लिया। और उसके बाद ये गैप वाला जोन, तो गैप वाला जोन मार्क कर लेता हूँ। जी सर। गैप वाला एरिया, ठीक है।
तो गैप ये हाई था प्रीवियस, और उसके बाद एक हाई ये बना था, एक हाई ये बना था, तो ये भी एक हाई था, ऊपर गैप। तो देखो टारगेट आ गया था ये उस दिन ना, मंडे को ये हाई था, और वेडनेसडे को एक्सपेंशन हुआ, थर्सडे को इससे टच हो गया था। अब एक्चुअल में इसको कैसे तुम चेक कर सकते हो? तो जैसे मैंने पिछले कुछ क्लासेस में बताया है कि ओपन जरूर हमें मार्क रखना चाहिए, डेली का ओपन कहाँ हुआ है। सपोज ये ओपन है, ठीक है, ओपन है, और दूसरा हायर टाइम फ्रेम के जोन्स, तो हायर टाइम फ्रेम के जोन मतलब हाईज, ठीक है, ये हाई था, ये बस हाई था, तो हाई के ऊपर गया हुआ है ये, मतलब इसने ऐसे इसको ऊपर ब्रेक किया और ऊपर एफएजी था, ठीक है। अब तुमने मान लो ये मार्क किया हुआ है, तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा ना, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा, तो यहाँ पे तुम्हें विक बनता हुआ शो होगा ये डेली कैंडल में, जी यहाँ सर। पे। मतलब अगर तुमने डेली कैंडल के साथ में लगा के देखोगे ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम के कैंडल के साथ, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी के लिए सिर्फ निफ्टी लगा देता हूँ, तो निफ्टी लगा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स में, ठीक है, और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, और यहाँ इसको कर देता हूँ, इसका भी मैं ओपन मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन हुआ था इसका, ये ओपन था, ये ओपन था यहाँ पे, और इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको स्टार्ट नहीं, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था, अगर दोनों चार्ट को देखोगे ना, जी सर। इसलिए ही नहीं हो रहा। सर वो डेली का ये 15 मिनट का है। नहीं, वो रियल मार्केट में होता है, वो फॉर्म होते ही नजर आता है। ओके। हाँ मतलब 15 मिनट्स का जब उसमें ये मतलब ऊपर जा रहा होता है ना, तो यहाँ ग्रीन कैंडल बना होता है ऐसा। ओके। हाँ, लेकिन जब ये नीचे आ रहा होता है, जैसे इसके नीचे आया ऑब्वियसली, तो रेड होगा। इसके नीचे आया तो ये विक विक बनना स्टार्ट हो गया ना। ये वाला जो विक वाला पार्ट है, ये ओपन के ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो विक बना है, ठीक है, ये ओपन था ना, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन के बाद नीचे क्लोजिंग, तो ये बॉडी का एक्सपेंशन ये है। बट लेकिन इसमें नहीं इसमें नहीं हो रहा शो, बट रियल टाइम में शो होता है। तो रियल टाइम में जब हम देखते हैं ना, अ, वैसे तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट ये भी हमें नॉलेज पता तो है ही कि ओपन के ऊपर अगर जाता है और वहां से रिजेक्शन लेता है और ओपन के नीचे आ जाता है, तो बेसिकली ये तो बॉडी वाला पार्ट है, ये वाला जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो ये है, ठीक यस है। सर। और ये जो छोटा सा ये जो पार्ट बना है वो जो एंड में कुछ बाइंग वाइंग आई है वो है ये, ठीक है। तो डेली कैंडल डेली कैंडल का प्रोफाइल है बेसिकली ये। अब देखो इसको, मतलब इसको हम इस इंफॉर्मेशन को हम रिवर्सल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे तीन चीजें यूज हो रही हैं, एक तो कैंडल का प्रोफाइल, दूसरा उसमें रिवर्सल का स्ट्रक्चर, ठीक है, रिवर्सल का स्ट्रक्चर, और मतलब ये रिवर्सल का एग्जांपल है, तो रिवर्सल का स्ट्रक्चर, और थर्ड है एसएमटी पीएसपी, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि जैसे ये हमारा डेली कैंडल है, जब ये उस दिन मॉर्निंग में ओपन हुआ, और और हमने ये जोन्स अगर मार्क किए हुए हैं, ये जोन्स हमने अगर मार्क किए हुए हैं, हाइस वगैरह हमने मार्क किए हुए हैं, तो बेसिकली ऐसा शो होगा, ठीक है। तो कैंडल ने क्या किया, वेडनेसडे को डाउन साइड से ऊपर एक्सपेंशन दिया, ठीक है, एक्सपेंशन दिया,
एक्सपैंड तो कर रहे हैं बट जोन क्या है, ये हाई बना हुआ है, ऊपर गैप है, और ये हाई तो इसने लिक्विडिटी ले लिया था यहाँ से, तो एक हाई और गैप ऊपर बना हुआ है। अब हमें पता है कि कोई भी ऐसा जोन होता है ना, जहाँ पे हाई होता है ऊपर गैप होता है, ठीक है, तो नॉर्मली इंडेक्स क्या करता है, हाई से लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्स करता है हायर टाइम फ्रेम में। जी तो सर। अगर ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो वैसे तो हमें ओपन डेली ही मार्क करना है, ओपन डेली ही मार्क करना है, मतलब यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। तो अब जैसे इधर देखो, ये हमारा हाई था, मतलब 15 मिनट के चार्ट में ये हाई था, ठीक है। तो अब एक चीज पता है कि मार्केट जब रिवर्सल लेता है ना, मतलब हमें पता है कि रिवर्सल कैसे लेता है, वो कोई भी हमारा हाई होगा, जो भी हमारा हाई होता है, इसको copy करो, जो भी हमारा हाई होगा, मतलब कोई भी प्रीवियस हाई भी बना होता है, कुछ भी है, उसको ब्रेक करता है, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और वहां से कुछ ना कुछ करके वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के जोन से। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है रिवर्सल को लेके, ठीक है। जी अब इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअल में ये उस दिन होगा या नहीं होगा। जी तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हाई ग्रैब करेगा, ठीक है। जी सर। तो इसी वजह से ये अपने हायर टाइम फ्रेम के हाई एंड लोस हमारे मार्क होने चाहिए और जोन्स। दूसरा इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हाई या लोस के ऊपर, हाई या लो के ऊपर अगर कोई पीडीआर है इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब कोई गैप है या एफईजी है या कोई भी पीडीआर है इंपॉर्टेंट, इम्बैलेंस एरिया है बेसिकली, तो वहां से रिवर्सल होने के बहुत हाई चांसेस है, इम्बैलेंस एरिया, ठीक है। तो हाई लो ऊपर इम्बैलेंस एरिया, तो रिवर्सल के प्रोफाइल्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये रिवर्सल में मोस्टली ऐसे ही होता है, हमेशा हायर टाइम फ्रेम के जोन से हाई लो से इम्बैलेंस जोन मोस्टली ऐसा होता है। इसी वजह से जब भी हाई के आसपास हो तो अपना ओपन वगैरह मार्क कर लेना चाहिए, वैसे तो डेली ही करना चाहिए ओपन मार्क, ठीक है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो हमें ये शो हो रहा है, नॉर्मली मार्केट क्या करता है, मतलब अपने हाईज के आसपास क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, ये रेंज बनाया, ठीक है, एक छोटे टाइम फ्रेम में एक हाई था ये, और हाई था, उसको पियर्स किया ऊपर, उसको पियर्स किया, ठीक है, स्ट्रांगली ऊपर गया, इधर इसने एफईजी बनाया, इधर भी एफईजी बना दिया, ठीक है। तो पीपीआर एरिया बन गया, राइट, पीपीआर एरिया बन गया, मतलब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हमें साफ दिखाई दे रही है, यहाँ पे बीपीआर बन गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीपीआर हो गया। अब यहाँ से देखो, ये एफईजी, एफईजी से रिजेक्शन, और एक लो ये बना, ये वाला लो बना, ठीक है, इसने यहाँ पे रिजेक्शन देने के बाद एक लो बनाया, वापस पुल बैक किया, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हारा इस एरिया में सेकंड स्टेज, अगर तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए तो इस एरिया में 15 मिनट्स में तुम्हारा सेकंड स्टेज का कंफर्मेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रहा, सर ठीक मतलब है। ये पहले फर्स्ट स्टेज का हो गया। फर्स्ट स्टेज का, ये रिवर्सल का तुम्हारा कंफर्मेशन यहाँ से आ गया ना, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप दिख गया तुम्हें, मतलब एफबीजी दिख गया बड़ा। एफईजी नहीं, बीपीआर या सॉरी बीपीआर, आईएफईजी। सॉरी बीपीआर, बीपीआर। हाँ, बीपीआर या आईएफईजी या कोई रिवर्सल मॉडल जोन से होगा, ये जोन जोन से हमने होगा। पढ़ लिया यहाँ पे। जोन से अपन ने डेली का देख लिए थे सर। हाँ, तो ये अगर बीपीआर वगैरह या कुछ हो गया तुम्हारा, एटलीस्ट 15 या मिनिमम 15 या प्लीज हाई 1 मिनट टाइम में नहीं देखेंगे। प्लीज हाई टाइम हाँ, पे। 15 या 5 मिनट्स में भी देख सकते हैं, बट 5 मिनट का भी छोटा रह जाता है, 15 मिनट का ज्यादा बेटर रहता है, जी सर। अगर कंफर्मेशन चाहिए रिवर्सल का हायर टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो ये तुम स्ट्रक्चर जानते हो, यहाँ पे एफईजी बना और अपोजिट साइड में बन गया, तो ये बीपीआर
हो गया है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप शो कर रहा है ये बेसिकली, मतलब या तो बीपीआर बन जाता है, और या फिर तुम्हारा वहां पे वो हो जाता है, आईएफईजी बन जाता है और ब्रेकर बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये जोन से बनता है। तो अगर ये सब हो रहा है, या कोई रिवर्सल मॉडल बनता है यूनिकॉर्न वगैरह, जब आईएफईजी प्लस ब्रेकर बनता है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, तो ये बेसिकली वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट, नीचे गया दोबारा से, इसने कहा से, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब बियरिश ऑर्डर फ्लो होता है तो क्या करता है वो, अपने जो बियरिश पीडीआरएस है उनको रिस्पेक्ट करता है। ये क्या शो कर रहा है, बियरिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट करता हुआ शो हो रहा है ये। ठीक है, बियरिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा, जस्ट इनसाइड है इसके। ठीक है, और ये लो बना दिया इसने। ठीक, लेकिन इसका इसका कंफर्मेशन तुम पहले ही ले सकते हो कि यहाँ से, और इसका भी। ठीक है, पहले तो ये जोन्स पता होने चाहिए, और इसका कंफर्मेशन तुम पहले ही ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो, उसको लेने के लिए तुम यहाँ पे टू स्टेज किसी के साथ एसएमटी या पीएसपी देख सकते हो। मतलब टू स्टेज चेंज इन कोरिलेशन अगर वहां पे कहीं बन रहा है तुम्हारा, तो वो तुम्हें कंफर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद मतलब अगर कंफर्मेशन हो जाता है तो तुम्हारे टारगेट्स हैं। जैसे इस केस में अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, और मैं चार्ट लगाऊं 15 या 5 मिनट्स का, 3 या 15 मिनट्स का लगा देता हूं। ठीक है, तो 15 मिनट में मुझे ये गैप गैप हुआ था यहाँ से, ये लो बना था, और एक टारगेट वाला जोन हमारा ये था, यहाँ पे फिजिक वगैरह बना हुआ है, ये वाला जोन, या फिर ये जो हमारे डाउन क्लोज कैंडल को ये ब्रेक करके गया था, जी सर। ये वाला एरिया है बेसिकली। या फिर जो भी इसके कोरिलेटेड एसेट है उसका टारगेट आ जाए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं अभी। पहला पहला पॉइंट है कि की जोन जहां से ऐसा होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर रिवर्सल ले रहे हैं तो हाई से हाई को ब्रेक किया और वहां से रिवर्स का स्ट्रक्चर बना। स्मॉलर टाइम फ्रेम में इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि जब अगर हमें वहां पे और स्ट्रॉन्ग सेकंड स्टेज का कंफर्मेशन चाहिए या फर्स्ट स्टेज का कंफर्मेशन चाहिए, तो कोई ना कोई कोरिलेटेड एसेट में भी वहां से कंफर्मेशन पूरा होगा। कोरिलेटेड एसेट यहाँ पे अगर मैं इसको रिलायंस पे लूँ, रिलायंस का एक बार डेली का चार्ट मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो डेली का चार्ट में पिछले डे का ना हाई ये था, कहीं ना कहीं हाई से लिक्विडिटी स्वीप हो ही रहा है, हाई ये था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल इसने ब्रेक किया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। वापस ये इसमें ऊपर गया, बट यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, यही तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम में शो होगा, यही तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम में शो होगा। तो इस एरिया में ये वो वाला कैंडल है, जब ये ऊपर से ब्रेक हुआ, ये वो वाला कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, यहाँ टू स्टेज कंफर्मेशन आ रहा है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, यहाँ पे टर्टल सूप हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा कोरिलेटेड एसेट, रिलायंस रिलायंस कोरिलेटेड है। इस एरिया में ये ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे मतलब ऊपर गया था, ये पहले ही यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर बना चुका है। इसने
पहले ही अपना जो था ये जो स्विंग लो है वो ब्रेक कर दिया इस एरिया में, ठीक है। तो वो अपने टारगेट तक तो गया, बट क्या था कि ये हमें शो कर रहा था कि ये निफ्टी निफ्टी का टारगेट भी आ चुका है, और जस्ट ये ट्रैप करने के लिए क्लाइमैक्स वाले कैंडल्स बनते हैं ना, वो है, ठीक है। तो अब यहां से देखो, इस वाले एरिया में मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, और ऊपर गया, ये ऊपर गया, और यहाँ पे एफवीजी था इस कैंडल में, रिलायंस में। ये वाला कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ये। अब ये वाला कैंडल ये है, ये ये वाला ये कैंडल है 12 बजे का। 12 बजे निफ्टी में देखो, 12 बजे यहाँ देखो, ये पीएसपी हो रहा है, पीएसपी शो हो रहा है ये बेसिकली। यहाँ पे एसएमटी भी हो रहा है, ये इसका लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है। एसएमटी नहीं हो रहा, दोनों हायर हाई बना रहे हैं, पीएसपी हो रहा है यहाँ पे, पीएसपी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ना इंडिकेशन आ रहा है शॉर्ट का, इधर से। तो यहाँ पे तुम पहले भी शॉर्ट की पोजीशंस ले सकते हो अगर यहाँ से इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये पीएसपी कर रहा है, ठीक है। तो पहला कंफर्मेशन निफ्टी का जोन पे, हायर टाइम फ्रेम के जोन पे। दूसरा कि वहां से उसने हायर टाइम फ्रेम के एरिया से लिक्विडिटी ले लिया, रिवर्सल ले रहा है। थर्ड कंफर्मेशन कि जब ये यहाँ से रिवर्सल का कंफर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ पे ये पीएसपी शो कर रहा था दोनों में, ठीक है। ये वाला अगर पार्ट निकल गया तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप दिख रही है हायर टाइम फ्रेम के जोन से। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे जब सेकंड पार्ट में है तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस शो हो रहा है, तो सेकंड स्टेज का कोरिलेशन आ रहा है, ठीक है, सेकंड स्टेज का कोरिलेशन आ रहा है। अब इसी चीज को हम बैंक निफ्टी के साथ देखते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन आपने उसका भी जोन था, तो वो भी हाईस हाईस के ऊपर गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस शो हो रहा है ऊपर, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ये नहीं कर रहा। बेसिकली बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश ज्यादा था, तो ऑब्वियसली जब उसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग दिया, तो ये स्ट्रेंथ स्विच हुआ है। मतलब ये जो लीडिंग एसेट था, अब ये वीक हो रहा है, ये वीक हो रहा है, तो ये और निफ्टी, वीक और होगा। हाँ ये भी वीक होगा, ठीक है। सेम बाकी तो ये यहाँ पे ये इस वाले कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से रिजेक्शन, ये इस वाले कैंडल ने रिजेक्शन दिया। इस वाले कैंडल में देखो, ये लो ब्रेक कर चुका है ये वाला कैंडल, यहाँ पे ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार है, यहाँ पे ये लो ब्रेक कर चुका है। लिक्विडिटी हमें शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और टारगेट्स भी शो हो रहे हैं बैंक निफ्टी के, यहाँ पे टारगेट्स शो हो रहे हैं। तो बेसिकली डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में भी हमें डाइवर्जेंस शो हो रहा था, और यहाँ पे बैंक निफ्टी वीकनेस शो कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ स्विच कर रहा है, यहाँ पे और ज्यादा वीक हो रहा है। पहले पहले बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था इस एरिया में, ठीक है, तभी तभी ये यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो रहा है, मतलब ये पहले ही ब्रेक कर रहा है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसेट है वो पहले ही ब्रेक कर रहा है, मतलब वीकनेस शो कर रहा है, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी दे रहा है हमें। इसने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी ले लिया, और यहाँ पे कंफर्मेशन, इसने लो ब्रेक नहीं किया, इसने कर दिया, और इसके बेसिस पे क्योंकि ये वीक हो गया है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट आराम से यहाँ कर सकते हैं। ये 3-4 कैंडल टारगेट तक, ये एकदम कंफर्म शॉर्ट था बिल्कुल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से भी हमारा कंफर्मेशन था, और निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा लेट कंफर्मेशन दिया था, बट ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था इस एरिया में, इस एरिया में। एक मिनट होल्ड करना, एक जी सर, मिनट। जी सर।
बट इसमें लेट आया, बट ये ऑलरेडी वीक था यहाँ पे। ये इधर से यहाँ से इसमें डाइवर्जेंस हो रहा था, मतलब यहाँ पे भी ये पीएसपी शो कर रहा था, डाइवर्जेंस नहीं था, लेकिन पीएसपी था। ये बेसिकली वीक था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वीक है, और रिलायंस वीक हो रहा है, बैंक निफ्टी रिवर्सल का कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का जोन है, कैंडल को हमने देखा हुआ है, और वो उसने अपने हाई से लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो लो को टारगेट करेगा, ठीक है। तो इसका कंफर्मेशन यहाँ से भी आ रहा है। सेकंड स्टेज का कंफर्मेशन इसने लेट दिया है, बट हमें रिलायंस और उससे पहले ही मिल गया था, और वहां पे सेकंड स्टेज का कंफर्मेशन हमारे पास पहले ही था, ठीक है। तो ये सब वीकनेस हमें शो कर रहे थे। ये तो खैर हम एयरटेल वगैरह नहीं देखते हैं, बट अगर सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए हो तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एयरटेल बेसिकली उस दिन वीक ही था, एयरटेल वीक ही था और रेंज में था, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है इस एरिया में, इसने नहीं किया, ये कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ये, और इसका कंफर्मेशन लेट आया है बेसिकली, बट हाँ ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ये भी वीकनेस ही शो कर रहा है, फॉल का ही शो कर रहा है। तो मोस्टली सारे इंस्ट्रूमेंट फॉल ही शो कर रहे थे, ठीक है। मेजर हमारा बैंक निफ्टी और रिलायंस था, तो उससे मेन था मेजर देखना। एलटी ने भी हाई से लिक्विडिटी लिया, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप इस वाले कैंडल में यहाँ पे शो कर रहा है फॉल। तो ये बात क्या है, मतलब एलटी और एयरटेल, ये तो अगर लगे हुए हैं ठीक है, देख लिया, नजर पड़ गई, कभी कोई डाउट हुआ तो, अदरवाइज पहले हमें वही देखना है, रिलायंस और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अभी अब जैसे मैं इसमें बैंक निफ्टी को लगा रहा हूँ, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी पहले डाइवर्जेंस शो कर रहा था ऊपर, और इसमें मैं लगाता हूँ एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक का हाई ये था 15 मिनट्स का, तो उसमें भी ऊपर ऊपर गया, ठीक है, अपसाइड गया। अब सेम एरिया में यही 15 मिनट्स के कैंडल में, तो एच डी एफ सी भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कंफर्मेशन है, बाकी एस एम टी पी एस पी नहीं है, ये दोनों साथ ही चल रहे हैं, अलाइंड है ये, और और फिर ये बस अपने ऑर्डर ब्लॉक तक जा रहा है, यहाँ से सेम ये कंफर्मेशन दे रहा है। तो एच डी एफ सी अलाइंड था, एच डी एफ सी में कोई इशू नहीं था, और आईसीआईसीआई, तो बैंक निफ्टी का भी कि वो नीचे जाएगा उसका हमें पता कैसे चल सकता था पहले। तो यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया है, सेम जैसे बैंक निफ्टी ने किया है, हाई ब्रेक किया, ठीक है। ये भी सेम कैंडल ही था, यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस था, निफ्टी के साथ था, इसके साथ बैंक निफ्टी के साथ सेम ही था ये। सर निफ्टी ठीक का है, डाइवर्जेंस आईसीआईसीआई बैंक के साथ देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? क्योंकि जब मैं आईसीआईसीआई बाकी के देखते तो अपन बैंक निफ्टी के साथ ही कंपेयर करते खाली। वो ये सेम है, बेसिकली आईसीआईसीआई का बैंक निफ्टी के साथ होता है, हम्म लेकिन क्योंकि निफ्टी का भी आईसीआईसीआई पार्ट है, हम्म 10% अराउंड, 8% ऐसे कुछ है। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो हमें ये तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है ना कि बैंक निफ्टी तो वीक ही हो रहा है, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे ये देखो, ये दो अप क्लोज कैंडल, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मतलब, ठीक। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन आ रहा है, और इधर इसने ना लो ब्रेक कर दिया इस पार्ट में, तो इधर आईसीआईसीआई पहले ही कंफर्मेशन दे रहा है,
यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये ना ये अपना लो तोड़ रहा है, यहाँ बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा। ये बेसिकली स्ट्रेंथ स्विच हो रहा है यहाँ पे आईसीआईसीआई में। ये पहले सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट था, तभी इतने लार्ज बड़े बिगर रेंज के कैंडल्स बने हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच हो रहा है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग उस दिन पर्टिकुलर डे में चल रहा था आईसीआईसीआई, अगर वो यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच कर रहा है तो बैंक निफ्टी नहीं बचने वाला, वो गिरेगा। गिरे। ठीक है, उसके बाद ये इनसाइड बार और ये वाला कैंडल, तो ये कैंडल आईसीआईसीआई और बैंक निफ्टी में दोनों में वीकनेस बता रहे हैं। निफ्टी का इनसाइड बार ही बना है बस। ठीक है, तो यहाँ से ही हम शॉर्ट करके अपना ट्रेड ले सकते हैं, हमें यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है। तो नॉर्मली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ऑल थोड़े से सिंक्रोनाइज ही थे, लेकिन आईसीआईसीआई बाद में यहाँ पे वीकनेस ये स्ट्रेंथ स्विच शो कर रहा था। इसके बाद जो सबसे मेन जिसने पहले इंडिकेशन दिया था वो एसबीआई था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें क्लैरिटी थी, ये थोड़ा सा ऊपर से इन्होंने लिक्विडिटी लिया और फिर रिवर्सल दिया। यहाँ पे क्या था, इसने पहले ही रिजेक्शन बना दिया। अ, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे ये वाला कैंडल सबसे पहले इसने इंडिकेशन दिया था डाइवर्जेंस का। ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर आ रही है, तो ये पीएसपी हो रहा है बेसिकली बैंक निफ्टी के साथ इसका। इतना हो गया ना, जोन पे पहुंच गया। तो ये एसबीआई बैंक निफ्टी का इंडिकेशन दे रहा था और रिलायंस निफ्टी के लिए इंडिकेशन दे रहा था। तो समझ जाओ कि यहाँ क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जोन है और मेन एरिया है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे अब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये पहला इंडिकेशन था, पीएसपी हो रहा है वहां पे। उसके बाद अगर वो हो जाता है, मतलब अगर हम उसको कैच कर लेते हैं, पीएसपी हम देख लेते हैं या एसएमटी, उसके बाद हम ये कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं सीधा। इसको कैसे ट्रेड करेंगे, एटलीस्ट पहले 5 मिनट में जाएंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगा उसके बिना। ठीक है, 5 मिनट में जाएंगे, हमें बस एक कंफर्मेशन चाहिए, ये वाला कैंडल चाहिए। ये कंफर्मेशन आते ही इसको हम कट कर देंगे, मतलब रिप्ले, यहाँ पे चले जाते हैं। ये रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से। यस सर। ठीक है, दोनों हाई से लिक्विडिटी स्वीप करा, हाई टाइम फ्रेम के जोन से। इतना होते ही 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में कोई रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनने देंगे। तो ये वाला जो कैंडल था, ये वाला, ठीक है, ऊपर ब्रेक हुआ है, इसने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहाँ एफपीजी भी बना है जब ये नीचे जा रहा है। बेसिकली कंफर्मेशन दे रहा है कि स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया है। अगर हमने एसएमटी पीएसपी देख लिया है तो कि वहां पे वो पहले ही हो रहा है, मतलब वहां से अगर हमें पहले इंडिकेशन आ गया है ये उस केस में, तो यहाँ से भी ये 1 मिनट में अब हमें कंफर्मेशन दे रहा है। पहले हमने 5 मिनट में से चेक किया, इतना कंफर्मेशन देने के बाद अब हम बस हमें वेट करना है कि हमारा जैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, ये पुल बैक करता है यहाँ एफईजी से और फिर जाता है, ठीक है, या फिर कोई लो बना के फिर ऊपर से उसको ब्रेक करता है, तो हम कंटिन्यूशन पर्ज में उसकी एंट्री या कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर में एंट्री ले लेंगे। तो ये ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन के बाद ठीक है, इनसाइड बार बना रहा है, ये अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ से हमारी एंट्री बनी गई इस वाले कैंडल से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली बहुत पहले ही। मतलब ये ऐसा कैंडल बन रहा था तब, ये बना भी नहीं था पूरा, ये बना भी नहीं था, तो हमने यहाँ पे यहीं पे एंट्री ले ली थी। ठीक है, बस इतना सा बनते ही, और इनिशियल टारगेट हमें इस केस में ये लो शो हो रहा है, ये लो है, ये लो शो हो रहा है पहला टारगेट, और इस लो के
पीछे और कौन सा लो बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। तो एक लो ये शो हो रहा है 15 मिनट्स का। इसमें अब ये लग रहा है कि जो लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया, ये 15 मिनट का मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल बन जाएगा। ठीक है, जी सर। तो एक लो ये है, और यहाँ पे कोई लो नहीं है, ये लो नहीं है, लेकिन ये फेलियर स्विंग्स हैं। तो नीचे का भी टारगेट चाहे हम ले सकते हैं, नीचे का तो फिर पूरा ही बनेगा, बट अभी इनिशियली ये टारगेट बनेगा इसका। तो फिर दोबारा से 1 मिनट में गए, तो बस उसको शॉर्ट कर दो पीछे से। हाँ, ये जो जोन्स बने हैं तो वहां से थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर आएगा, बट टारगेट इसके नीचे के ही बने हुए हैं ये। अ, उसके बाद ओवरऑल तो वैसे इसको नीचे ही जाना था, बट अगर 1 मिनट के टारगेट की बात करें तो ये नीचे के ही बने हुए थे। ये हमारा टारगेट आ गया पहला। ठीक है, पहला टारगेट आ गया, उसके बाद तो ये कंफर्म हो ही गया यहाँ पे कि रिवर्सल कर रहा है ये। अब तो ये कंफर्म हो ही चुका है, तो हमने ये कैंडल भी ट्रेड कर लिया, और अब तो ये हमें पता ही चल गया कि यहाँ पे रिवर्सल हो गया। ये 15 मिनट्स में हमें इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप भी दिख रही है, और यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर भी शो हो जाएंगे ये रिवर्सल के। बैंक निफ्टी ने भी कंफर्मेशन दे दिया, और एसबीआई तो हमने पहले ही देख लिया था, तो एसबीआई ने भी दे दिया। एसबीआई ने तो पहले ही दे दिया था, तो तभी हमने शॉर्ट लिया था वहां पे। तो ये कंफर्मेशन है। अब अब हमें करना है कि ये यहाँ से दोबारा से ऊपर जाए और कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाए, तो फिर हम दोबारा शॉर्ट करें इसे। और नीचे के टारगेट्स बने हुए हैं, नीचे के टारगेट्स हैं, तो बस फिर उसमें सेकंड स्टेज का वो कंफर्मेशन लगेगा, फिर सेकंड स्टेज लगेगा इसमें। ठीक है, सेकंड स्टेज में कहाँ कहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है। सेकंड स्टेज में अगर इस कैंडल से पहले ही हमें शॉर्ट करना है, इस कैंडल से पहले ही, तो भी सेकंड स्टेज का कंफर्मेशन पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन एक तो सेकंड स्टेज का पहले आईसीआईसीआई ने दिया था, आईसीआईसीआई ने पहले ही दे दिया था कंफर्मेशन। और रिलायंस को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रिलायंस को भी देख लेते हैं। रिलायंस तो खैर ऑलरेडी वीक था, तो रिलायंस में कंफर्मेशन क्या बनेगा। रिलायंस ने रिलायंस ने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस वाले कैंडल में, और रिलायंस ने भी नहीं दिया। रिलायंस ने बेसिकली नहीं दिया, लेकिन हाँ ये बैंक निफ्टी के साथ कंफर्मेशन दे रहा है ये। तो सिर्फ आईसीआईसीआई ने कंफर्मेशन दिया था, और इसने भी नहीं दिया, तो आईसीआईसीआई ने कंफर्मेशन दे दिया था। अब आईसीआईसीआई नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा। तो अगर हमें कंफर्मेशन पता है या आता है, तो जैसे 5 मिनट्स में पहले आ गया, और तो अगर 5 मिनट्स में भी पहले मिल जाता है तो हम वहां से शॉर्ट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम वहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये डाउन साइड इसने नीचे ब्रेक नहीं किया, आईसीआईसीआई ने कर दिया था लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, इधर से ये नीचे जा रहा है, ये बॉडी के नीचे ये क्लोजिंग दे रहा है ये कैंडल बैंक निफ्टी में। यहाँ पे नहीं दे रहा, यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूर है। इतना होने पर समझ जाओ कि शॉर्ट का ट्रेड बनेगा।
ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड बनेगा तो कहाँ तक जाएगा, ये लोज हैं, फिर आगे के टारगेट्स। तो उसको बस प्ले यहाँ पे अपना ले लो, दैट्स इट। बैंक निफ्टी सीधा ही नीचे चला गया। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज कोरिलेशन था। फर्स्ट स्टेज कोरिलेशन और कैंडल प्रोफाइलिंग। कैंडल प्रोफाइलिंग से हमें पता चला कि किस जोन पे डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने स्ट्रक्चर देखा, उसमें कोरिलेशन लगाया। ठीक है, बैंक निफ्टी का इंडिकेशन उसके कोरिलेटेड एसेट्स के साथ देखा, वहां से हमें इंडिकेशन मिला एसबीआई से। एसबीआई से हमें इंडिकेशन मिल गया पहले ही, और रिलायंस से हमें पहले ही निफ्टी का इंडिकेशन मिल गया। उसको यूज करते हुए हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ही स्ट्रक्चर बना, 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ हायर टाइम फ्रेम के जोन से, हम 1 मिनट के टाइम उसमें आ गए। ठीक है, वहां पे हमने मार्केट मेकर मॉडल लगाया, लो दैट ब्रेक हाई और इनटू की जोन। तो उतना वो उसका टारगेट था 1 मिनट के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ रिवर्सल स्ट्रक्चर बना, 1 मिनट में हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया। टारगेट आने के बाद हम एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने दोबारा से वो 15 मिनट में चेक किया, और वहां पे पुल बैक का वेट किया अपने जोन पर, और वहां से फिर जो स्ट्रक्चर बना या कंफर्मेशन आया, फिर दोबारा से हमने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, और जो भी उसके टारगेट्स थे वहां हमने वो टारगेट तक उसको ट्रेड कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कैंडल प्रोफाइलिंग का यूज करते हुए हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का, और और एस एम टी पी एस पी का 2 स्टेज कोरिलेशन यूज करते हुए ये एकदम कंफर्म शॉर्ट था यहाँ से। ठीक है, जी सर। तो अगर ये कंफर्मेशन के साथ ऐसा शॉर्ट हो रहा है, ये बेसिकली रिवर्सल था, ये रिवर्सल प्रोफाइल था। तो ये हमारा कंफर्म रिवर्सल था। एक चीज हम जानते हैं कि मोस्टली एक्सपेंशंस कंसोलिडेशन या रिवर्सल के टाइम पे भी एक्सपेंशंस होते हैं। सिर्फ रिट्रेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें एक पॉइंट टू पॉइंट वहां पे ट्रेड होता है। ठीक है, बाकी तो कंसोलिडेशन के बाद भी एक्सपेंशन होता है, रिवर्सल के बाद भी एक्सपेंशन होता है। तो मतलब ये लेग इसने ऊपर गया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो ये एक्सपेंशन ही है बेसिकली। ठीक है, तो अब ये भी अपने हायर टाइम फ्रेम के जोन से रिवर्सल ले रहा। बैंक निफ्टी का भी हायर टाइम फ्रेम का जोन था। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 आवर में भी देखेंगे, मीन्स अगर इसको 1 आवर में भी देखेंगे, वन आवर या इसको थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में देखेंगे, 125 मिनट्स। 125 मिनट्स में सिर्फ 3 कैंडल बनती है। ठीक है, ये देखो, बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं। ये वाला जो 125 मिनट है, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, ये बेसिकली C2 और ये एक्सपेंशन। तो अगर हमने इतना पार्ट भी अगर लीव कर दिया कंफर्मेशन के लिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब लास्ट 125 मिनट हमारे पास पड़ा है। ठीक है, ये भी यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। इसमें कंफर्मेशन नहीं आया बेसिकली, ये 125 मिनट्स में ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज से 125, पहला कैंडल है, सेकंड कैंडल इनसाइड बार है, इनसाइड बार बनाया है।
थर्ड कैंडल इसका 50%, और जहां ओपनिंग से अगर रिजेक्शन लेता है नीचे के टारगेट्स, तो ये भी बेसिकली ये भी डाउनवर्ड्स का शो कर रहा था यहाँ से स्ट्रक्चर। ये वाला कैंडल ये डाउनवर्ड का ही रिएक्शन शो कर रहा था। दूसरा यहाँ पे पीएसपी हो रहा है, ये रिलायंस का कैंडल और ये कैंडल ये वीक कैंडल है, पीएसपी है ये बेसिकली। ये बता रहा है कि नेक्स्ट कैंडल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इसी के रेंज में क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होगा तो ऑब्वियसली इस कैंडल का मतलब कहीं ओपन हुआ वहां से जैसे रिजेक्शन लेता है तो नीचे के टारगेट्स सेम अगर तुम एसबीआई के साथ देखोगे, एसबीआई एसबीआई भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है अपने प्रीवियस हाई। तो ये प्रीवियस हाई से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये भी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, और तो मोस्टली सभी इंडिकेशन दे रहे थे मतलब हायर टाइम फ्रेम में। सारे एसेट सिंक्रोनाइज होकर ज्यादा अच्छा मूव देंगे। हाँ वो तो है ही, मतलब ये बता रहे थे कि अब अ, जो लास्ट 125 मिनट का सेशन है तो उसमें मूव जो है वो डाउनवर्ड रहेगा, एक्सपेंशन का रिवर्सल होगा बेसिकली। ये हमें नहीं दे रहा था, ये इंडिकेशन नहीं दे रहा था, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसने सबसे पहले फिर इंडिकेशन दिया था, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच हुआ था आईसीआईसीआई बैंक में, इसने इंडिकेशन नहीं दिया था 125 में, ये ऊपर ही था। और एच डी एफ सी जस्ट अपने हाई के आसपास था, कैंडल क्लोजर इसने ऊपर का किया था, तो यहाँ पे भी इंडिकेशन था। ठीक है, अभी मैं इसको और क्लैरिटी के लिए थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में अगर लेके आऊँ, जैसे मैं 1 आवर में कर देता हूँ इसे, वहाँ हम थोड़े बिगर टाइम फ्रेम में देखते थे। लेकिन हाँ, बिगर टाइम फ्रेम में हमें रिजेक्शन शो हो रहा था वहाँ पे। तो हायर टाइम फ्रेम 1 आवर डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ से ऊपर से लिक्विडिटी लिया, इनसाइड बार बना रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, यहाँ से नहीं कर रहा है, डाइवर्जेंस शो हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस शो हो रहा है, निफ्टी ने ये कैंडल को एंगल्फ कर दिया है। ठीक है, यहाँ डाइवर्जेंस शो हो रहा है, डाइवर्जेंस ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसेट था वो वीक हो गया, यहाँ स्ट्रेंथ स्विच हो रहा है बैंक में। ये ऑलरेडी इनसाइड बार और ये उसके बाद तो वो लो टूटता है तो वो नीचे ही जाता है, तो डाइवर्जेंस शो हो रहा था आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे भी क्लैरिटी आ रही है, लिक्विडिटी सी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है तो हमें बता रहा है ये टारगेट, ये लो बना हुआ है और ये वाला एरिया, और एसबीआई एसबीआई ने सबसे पहले इंगल्फ कर दिया था ये यहाँ से। तो 15 मिनट्स और 1 आवर में काफी चीजें शो हो रही थी, डाइवर्जेंस शो हो रहा था,
और ये इसका ओपनिंग रेंज का हाई है, वहीं उसी से उसने एंगल्फ कर दिया, बेसिकली रिवर्सल शो कर रहा है यहाँ पे। ये सब ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी इसके टाइम फ्रेम के कैंडल्स हैं वो एक्सपेंशन वाले हैं, डाउन ट्रेंड में सारा डाउन साइड का एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं सब। ठीक है, तो अ, एक बार उसका कंफर्मेशन आ जाता है तो हम डाउन साइड का आराम से ट्रेड ले सकते हैं, चाहे तो 125 मिनट का ये पूरा कैंडल ट्रेड कर लो। इंडिकेटर्स रिप्ले ये, और इतना कैंडल इसका लो मार्क किया, इसका लो मार्क कर दिया। नेक्स्ट कैंडल जहाँ पे भी ओपन हुआ, मतलब यहाँ कहीं ओपन हुआ है, यहाँ ओपन हुआ है इसका कैंडल। विक वाले केस में इस वाले विक का 50% लिया जाता है, तो ये विक इसका 50% रिजेक्शन एरिया, ये 50%, ये 50% रिजेक्शन एरिया, और यहाँ पे कहीं ओपन हुआ है ये। स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाओ 5 मिनट्स में। ठीक है, नेक्स्ट 135 मिनट का वो है अब ये, तो यहाँ कहीं ओपन हुआ है, तो अभी ओपन के उधर ही ये घूम रहा है, और इसके नीचे रहना चाहिए, इसके नीचे रहेगा तो बेटर है। अगर ज्यादा डीप चला जाता है तो फिर थोड़ा सा इशू है। बस यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है हमारा, और ये हमारा वो 125 मिनट का कंटिन्यूशन भी है, यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। इसने इस जोन से तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया ही है, ये ऊपर गया है बेसिकली, अपने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन, तो यहीं से शॉर्ट कर सकते हो। तो हमने वो लास्ट वाले कैंडल का एक्सपेंशन को ट्रेड किया। अगर हमें पता है लास्ट वाला कैंडल एक्सपेंशन बनना है तो जो जितना भी हमारा टारगेट है वहाँ कंटिन्यूशन पॉइंट वाले सेटअप करने के सारे, मतलब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में सारे कंटिन्यूशन पॉइंट जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है, स्मॉलर अगर हमें पता है मार्केट वहीं जाना है तो ये सारे कंटिन्यूशन पॉइंट हैं। जैसे अ, ये ये हाई, ये हाई से लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन, शॉर्ट। ठीक है, ये हाई से लिक्विडिटी लिया, ये इक्वल इक्वल हाइस, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, नीचे आया, एंट्री, शॉर्ट। ठीक है, ये जो मीन एरिया ब्रेक किया रिटेस्ट, शॉर्ट। ठीक है, तो ये जब पता है हमें मार्केट कहाँ जा रहा है एक्सपेंशन मोड में, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम कंटिन्यूशन पर्च ले सकते हैं, और ये सारे कंटिन्यूशन के ट्रेड्स हैं। 5 मिनट्स के बेसिस पे भी लिए जा सकते हैं। इक्वल हाइस, ये हाई, ये हाई, ये हाई, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, शॉर्ट, 1 मिनट में जाके शॉर्ट। ठीक है, वापस आया उसी जोन पे जहां से हाई से लिक्विडिटी लिया था, तो वापस उसी एरिया में उसी जोन पे आया, इनसाइड बार, लो थोड़ा शॉर्ट। तो यहाँ पे इनसाइड बार ब्रेक किया उसके बॉडी को, तो यहीं से शॉर्ट, ये वाला टारगेट, ये टारगेट अचीव हुआ,
यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप शॉर्ट, यहाँ तक आया इस वाले जोन तक, वापस पुल बैक किया, रिवर्सल इनसाइड बार शॉर्ट। तो ये पूरा ना हमारा मतलब लास्ट वाला जितना पूरा सेशन था, तो ये कंटिन्यूशन का ही था इस वजह से। तो इस तरीके से कैंडल प्रोफाइलिंग करके तुम अपने ट्रेड्स यहाँ पे ले सकते हो। और इसमें मल्टीपल वेज हैं कंफर्मेशन के, ठीक है। तो ये अभी जैसे मैं ड्राइंग्स इसको 75 मिनट्स, 75 मिनट भी यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यूशन के ट्रेड है। टारगेट ये बना हुआ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कहीं से भी देखोगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर 75 मिनट को भी देखोगे तो उसमें भी कंफर्मेशन आता है। ये 75 मिनट डाउन साइड से लिक्विडिटी लिया, इसको एंगल्फ किया, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट का CISD हुआ। ये इस कैंडल में कंफर्मेशन आ गया लॉन्ग। लॉन्ग कहाँ तक जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 1 2 3, ये यहाँ पे तुम्हें लॉन्ग लॉन्ग ही करना है सब जगह। जब यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है, ये वाले लोज ले लिए तो ऑब्वियसली ऊपर के टारगेट्स हैं, तो ये 75 मिनट्स में लॉन्ग ही होता रहेगा यहाँ तक, ठीक है। इधर पहला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर का ट्रेड, वो वहां से लिक्विडिटी स्वीप हायर टाइम फ्रेम के की एरिया से, और इसी के बाद एक्टिव हो जाओ ये, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आते ही शॉर्ट। तो ये हमें शो भी होता है मतलब हायर टाइम फ्रेम में। ये एक्सपेंशन का प्रोफाइल है, गैप गैप अप का प्रोफाइल है। लोअर इक्वल लो से लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ ऊपर। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ये, इस एरिया में क्या हो रहा था? ये इस एरिया में, ये अगर रेंज है, रेंज का हाई और रेंज का लो, ठीक है। रेंज का हाई, रेंज का लो, तो हमेशा रेंज का 50% के अराउंड जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी 50% के जोन पे ये PD एरे था। यहाँ पे ये डाउन क्लोज कैंडल ऊपर ब्रेक हुआ था, तो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। उसी 50% वाले जोन पर आके मार्केट ने एक और रेंज बनाया था। तो रेंज मतलब ये ओरिजिनल डीलिंग रेंज, तो ये वाला उसके अंदर रेंज, तो रेंज इन अ डीलिंग रेंज, ये भी कॉन्सेप्ट होता है, रेंज इन अ डीलिंग रेंज। और इसमें मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग आता है। तो कभी भी रेंज इन अ डीलिंग रेंज मिले, रेंज इन अ डीलिंग रेंज, हमेशा किसी भी रेंज का 50% इंपॉर्टेंट जोन होता है। जी सर, ये रेंज बिल्कुल। ओरिजिनल, ये, हाँ, ये लो इस हाई से कनेक्टेड है। जब ये गिर गया ना यहाँ पे, तो ये लो इस हाई से कनेक्टेड है, जी सर। ठीक है। इस लो ने इस हाई को ब्रेक किया है और ये की एरिया में गया है, तो ये मतलब ओरिजिनल ये लो और ये हाई कनेक्टेड है। तो जब ये यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो बेसिकली ये 50% के आसपास ये लिक्विडिटी स्वीप करके जब ऊपर गया, ये बेसिकली रेंज बना रहा था ये ओरिजिनल डीलिंग रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये इसने ये बेसिकली फेक लो बनाया था ये नीचे जाने के लिए, हम्म। ये इंड्यूसमेंट था ये बेसिकली, ठीक है। रिजेक्शन ऊपर से रिजेक्शन आया और इस वाले जोन को इसने मिटिगेट किया। यहाँ पे हमें SMT PSP शो हुआ था इसके कोरिलेटेड एसेट्स में, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद सीधा ये, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट और अल्टीमेट टारगेट ये इंड्यूसमेंट था इसके लिए, ठीक है। इंड्यूसमेंट इसके लिए रेंज इन अ डीलिंग रेंज, यहाँ पे इस एरिया में एसएमटी पीएसपी हुआ था, क्योंकि ये तो इनसाइड बार है, इसके कोरिलेटेड एसेट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, और सीधा शॉर्ट 75 मिनट के टारगेट, ये तो ब्रेक होने ही वाला है क्योंकि ये इंड्यूसमेंट था, फेक लो था, तो ये टारगेट था। तो ये रीजन है कि ट्यूसडे को मार्केट फॉल हुआ था। ये बेसिकली रेंज इन अ डीलिंग रेंज था और ये कुछ नहीं था, टारगेट यही था, मार्केट ये इंड्यूसमेंट किया था उसने, ठीक है। ये लो आ गया, ये लो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें इसमें अगेन वही वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाई दैट ब्रेक लो इनटू की एरिया, ये हमारा की एरिया, हाई दैट ब्रेक लो इनटू की एरिया। तो जब यहां से रिवर्सल का कंफर्मेशन आया तो ये टारगेट था, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल, ये सेल मॉडल, ये बाय मॉडल, ये दोनों आसपास थे, तो इसी वजह से यहाँ से ऊपर ब्रेक किया था इसने और अपने ऊपर वाले जोन तक गया था। तो देखो होता क्या है ना, अ, ये तो हमें व्यू बताता है, मतलब जो हाई हाई एंड लोज होते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, हाई एंड लोज, ठीक है। मान लो हमारा व्यू बन जाता है यहाँ पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में सीआईएसडी होता है, और यहाँ पे भी हम एसएमटी पीएसपी वगैरह देख लेते हैं। तो पहले अगर हमारा व्यू बन जाता है, एसएमटी पीएसपी बेसिकली इंडिकेशन दे देता है पहले ही कि जो हमारा व्यू है वो बेसिकली करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमेशा कहीं ना कहीं मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा होता है या सेल मॉडल बन रहा होता है, ठीक है। रेंज का 50% इंपॉर्टेंट होता है, और जब रेंज इन डीलिंग रेंज बनता है तो एक बड़ा मूव आता है हमेशा। तो या तो ये ऐसा बन रहा होगा, रेंज एक रेंज बन जाएगा एक डीलिंग रेंज में, या फिर यहाँ पे अगर एक कंसोलिडेशन कर रहा है तो भी एक बड़ा फास्ट मूव आएगा, ठीक है। तो रेंज इन डीलिंग रेंज, रेंज का 50%, उसी में या तो कंसोलिडेशन होता है या फेक लो फेक हाई बनता है, फेक लो फेक हाई। इन्हीं व्यूज को ट्रेड करने के लिए हम सेकंड स्टेज का सीआईसी और ये सब भी देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। जब ये सारे चीजों को हम अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे कंफर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अराउंड 80-85% अराउंड कंफर्मेशन चला जाता है स्ट्रॉन्ग, अगर आप सही से चीजों को करते हो तो 100% कंफर्मेशन जाता है। फिर टाइम एंड प्राइस ले लो और सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट ले लो, सर टाइम तो एंड प्राइस में मतलब होता क्या प्रभु? उसमें टाइम प्राइस और ये सब का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मूवमेंट बनते हैं, और वो क्यों बनते हैं वो उस टाइम के अकॉर्डिंग रहता है, ओके। ठीक है। और उसके फिर अलग मॉडल्स हैं, मतलब वो कैसे कंफर्म किया जा सकता है, कैसे रेंज एक्सपेंशन होता है, उसमें फिर 100% कंफर्मेशन रहता है जहाँ पे वो दोनों मिल जाते हैं। ओके सर। तो ये इसमें 75-80% कंफर्मेशन चला जाता है स्ट्रॉन्ग, उसमें भी एसएमटी पीएसपी लगाओगे 80% तक चला जाएगा आराम से। 80 पीएसपी जितने कोरिलेटेड एसेट है उसमें, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं, बहुत बार निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी नहीं शो करता, लेकिन बैंक निफ्टी के जो कोरिलेटेड एसेट है ना वो बता देते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे गिरने वाला है। अब वो अगर नीचे गिरने वाला है तो ऑब्वियसली निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है वो ऊपर नहीं जाएगा,
और SMT PSP के भी अलग अलग वहाँ पे स्टडीज हैं। SMT PSP में SMT PSP को सही से करने के लिए डीकपलिंग, ठीक है, डीकपलिंग, स्ट्रैंग स्विच, CIC क्रैक इन कोरिलेशन, हाँ स्ट्रैंग स्विच, असेट सिंक्रोनाइज, हाँ, और टू स्टेज, टू स्टेज, टू स्टेजेस से ही, हाँ टू स्टेजेस से ही वहाँ पे तुम्हारा ट्रू रिवर्सल्स होते हैं ये सर। बेसिकली। सर ये टू स्टेज का मतलब ये है कि अपन पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखे, उसके बाद नीचे देखे, हाँ, तो तो ये वो टू ट्रू स्टेज हो गया। रिवर्सल होता है। तो ये जो उस दिन हुआ था ना, ट्रू रिवर्सल था ये बेसिकली। ये नीचे जा रहा है अभी, ये ट्रू रिवर्सल है, ठीक है। ट्रू रिवर्सल होता है, ट्रू एक्सपेंशन भी उसी से होता है। तो टू स्टेज, ठीक है। तो डीकपलिंग हो गया, फिर हो गया एसिड सिंक्रोनाइजेशन। एसिड सिंक्रोनाइजेशन जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग मूव आया था, ये एसिड सिंक्रोनाइजेशन था बेसिकली। ये इस दिन सारे एसिड सिंक्रोनाइज थे यहाँ पे, जिस दिन ये नॉन स्टॉप चला गया ऊपर, ठीक है। एसिड सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि डीकपलिंग के बाद हमेशा एसिड सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो ये सब आपको हेल्प करते हैं ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लेने के लिए। और इनका मूवमेंट इतना अच्छा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके कोरिलेटेड एसेट्स का, इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई जाती है, बहुत हाई। और सबसे मेन चीज है, यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से ट्रेड प्लेस होते हैं, कोई बहुत ज्यादा वहां पे स्लिपेज नहीं लगती, कुछ नहीं। आप निफ्टी में डालो, 100 लॉट डालो, फटाफट एग्जीक्यूट होगा, फटाफट निकलेगा। 200 डालो, 300 लॉट्स डालो, फटाफट एग्जीक्यूशन, फटाफट जाएगा। उसमें भी बाद में ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाद में वो ट्रेडर्स सीधा जीरोधा या जो भी है उनसे सर्विस ले लेते हैं प्राइवेट, और एल्गो से ट्रेड एग्जीक्यूट करा देते हैं। वो फास्ट होते हैं काफी। सर आप करते हो? हाँ, एल्गो रखा हुआ है, उसमें वो आपको API कीज दे देते हैं। उसके क्या API, चार्जेस लगते हैं सर आपको? उसके अलग अलग चार्जेस हैं, ऐसे कुछ जाता है पता नहीं कितना। तो API की ऐसे जाता है, कितना था पता नहीं, एग्जैक्ट चार्जेस देखना पड़ेगा। तो इसमें तो ये जैसे कि इसमें अपने 22 साल के 140 रुपए लगते हैं मतलब ब्रोकर। मान लो तुमने, हाँ देखा और वो फास्ट लगा दिया, तो वहां से फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो टाइम कम लगता है उसमें। ओके। हाँ, लेकिन कई बार अगर तुम्हें वेट करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हो। मैन्युअली के लिए तो फिर बास्केट ऑर्डर है और वो सब है, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा हल्का सा डिलेड रहते हैं, बट अगर तुम्हें पहले ही पता है तो पहले भी किया जा सकता है। लेकिन ये क्योंकि हम SMT PSP देखते हैं ना, तो इसलिए हमें पहले पता चल जाता है ऐसे होने वाला है, तो पहले ही आप रेडी रहो। और ठीक है, इसके साथ अगर और टाइमिंग चाहिए तो स्क्रीन्स है आपके पास, तो ऑप्शन के चार्ट अगर उसके साथ मैच कर रहे हैं, ऑप्शन में एक, बस एक बेनिफिट ये होता है, मान लो जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो बहुत बार क्या होता है कि इंडेक्स आपको नीचे जाता दिख रहा है, ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जब ऑप्शन में आ जाता है मूवमेंट, तो और ऑप्शन बहुत एक्सटेंडेड ना हो, तो वो भी एक अच्छी चीज है, वो दिख जाता है। बट ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स हो जाएंगे, लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो, ऑप्शन के चार्ट्स होते हैं। फिर जैसे तुमने उस दिन वो किया था, थीटा गामा, मतलब थोड़ा इन द मनी वगैरह लिया था, तो वो भी टैक्टिक्स होते हैं कि अगर हम इतना ट्रेड करना है तो कैसे लिया जाए। और जैसे उसमें गामा इफेक्ट लाना है, मतलब गामा में क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन होता है, तो उसमें कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो 10x हो जाता है सीधा प्राइस, 5x, 10x। मुझे ये ऑप्शन चेन के बारे में नहीं पता था, वो उस दिन आपने लाइव मार्केट में ही बताया, तब मैंने डेल्टा देखना चालू किया था।
उसमें वो तुम्हारा 1 रुपए का मूव, मतलब उसमें 1 रुपया मूव आता है ना फ्यूचर्स में, हम्म। तो वो तुम्हें बताता है, मतलब वो अगर 1 रुपी अगर वो फॉल होगा तो तुम्हारा ऑप्शन 70 पैसा फॉल होगा उसमें। अगर डेल्टा 77 प्लस है तो 0.7 प्लस है तो। हाँ मतलब 0.7 कुछ है तो, अगर हाँ 0.8 है तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिफरेंस और कम हो जाएगा, 0.8 फॉल होगा। मतलब तो 1 रुपए फ्यूचर गिरेगा तो 80 पैसे आएगा। हाँ मतलब वो फ्यूचर के पास आता जाता है ना, फ्यूचर तो 1:1 चलता है, मतलब जितना फॉल उसका तो 100% रेट है, 1 रुपी फॉल हो रहा है तो 1 रुपी शो करेगा। तो एटीएम ऑप्शन नॉर्मली 50% के आसपास रहता है, मतलब 50% 0.5 होता है, तो वो 1 रुपी गिरता है तो ऑप्शन का फॉल 0.5 आता है, तो ऐसा है। बस ऑप्शन क्या है ना कि ऑप्शन चीप पड़ता है फ्यूचर से, मतलब तो ये इनका मैथमेटिक्स है। और दूसरा, जिस दिन एक्सपायरी के आसपास उसमें गामा भी इंक्लूड हो जाता है ऑप्शन में, तो सर तो मेरे को एक जनरल पूछा, थीटा या वेगा का कोई इफेक्ट आता है क्या? हाँ आता है थीटा वेगा का आता है। थीटा अगर तुम्हारा एक्सपायरी पास है और मूवमेंट नहीं आ रहा तो आएगा, वो तुम्हारे प्रीमियम्स मेल्ट करेगा फटाफट फटाफट, तुम्हारे डायरेक्शन में नहीं गया तो। तो थीटा थीटा क्या काम करता है, मतलब सर थीटा मेरे को नहीं टाइम पता, है, नहीं पता। टाइम, ओके, थीटा टाइम है। टाइम है, ओके। हाँ थीटा का मतलब टाइम है, वो एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी ना, तो ये जो थीटा का तो है, तो अपन को निफ्टी में खाली ट्यूसडे के दिन इफेक्ट आएगा थीटा का, बाकी के दिन नहीं आएगा सर? नहीं मंडे को भी आने लग जाता है एक्सपायरी पास आके एक दिन पहले। ओके। मंडे को जैसे तुम्हारा तुमने लिया और वो रेंज में मान लो ऐसे ऐसा कहीं रेंज में चल रहा है तो तुम्हारा हम्म। प्रीमियम ज्यादा फास्ट वहां पे मेल्ट होंगे। वेगा सर? ठीक है, इनका रेशियो वगैरह ही होता है, ऐसे ही ओके। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये मतलब ओके। की वो है कि आपका मोमेंटम आना चाहिए जब आप ट्रेड ले रहे हो ना। मेन अपना गामा हो गया, मेन अपना डेल्टा हो गया, जो अपन को डेल्टा दिखना है। डेल्टा की वजह से अपन को ये पता चलेगा कि हाँ फ्यूचर का अपने क्या ऑप्शन में क्या इफेक्ट आएगा। अगर अपन पॉइंट थोड़ा सा इन द मनी ले लिया, 0.7 0.8 देख के हाँ अपन ने ले लिया, हाँ, मतलब पॉइंट अगर सेवन तुम्हें एट है फ्यूचर के पॉइंट। आसपास रहना है वो तब फायदा करता है। मान लो तुम्हें पता है कि वो ट्रेड उस डायरेक्शन में जाने वाला है और तुम्हें थीटा का इफेक्ट हटाना है, तो तुमने एक्सपायरी दूर की लेके और थोड़ा सा इन द मनी ले लिया, तो एक तो वहां पे थीटा कम हो गया और सर अगर तुम्हारा। मैं वेनेसडे के सपोज, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वेनेसडे के अपन ट्रेड ले रहे हैं, तो अपन ऐसा ले जिसमें डेल्टा ज्यादा हो, डेल्टा 0.7 0.8 हो। हाँ वहां पे तुम्हें फटाफट वो मूव मिल जाएगा, 0.5 में 0.5 मूव करेगा 50%, और उसमें 70% मूव करेगा। हम्म। थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव ये है पड़ेगा, ना कि पर एक्सपेंसिव वाला इशू नहीं आ रहा है हाँ, मेरे को अभी। लेकिन ये है कि तुम 10 पॉइंट्स में ही ज्यादा पैसा बना लोगे वहां पे। ओके। और उसमें मैं थीटा डेल्टा के साथ में ये गामा देखूं या नहीं देखूं सर? गामा तो लास्ट में आता है। ओके, गामा मैं हटा देता हूँ। गामा तो गामा का इफेक्ट, गामा का इफेक्ट दो तरीके से आता है यहाँ पे, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे 20 थोड़ा सा अगर इन द मनी लिया तो ज्यादा गामा का इफेक्ट नहीं आएगा। वो तब आता है जब वो मतलब जब जैसे फॉल कर रहा है और वो अपने प्राइस पॉइंट के आसपास पहुंचने वाला होता है, तो वहां पे क्या होता है कि प्रीमियम्स तेजी से बढ़ते हैं, और एक्सपायरी में इसलिए तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि वहां पे एक्सपायरी भी होने वाली होती है, तो वहां पे गामा जो है ना एकदम से प्राइस, तभी तो वो 10x चला जाता है क्योंकि गामा की वजह से। तो जैसे मान लो यहाँ से ऊपर से फॉल हो रहा है और सपोज ये एक्सपायरी है, तो यहाँ पे किसी ने थोड़ा सा या तो उस केस में एटीएम लेना सही रहता है, या तो एटीएम ले लो या हल्का सा आउट द मनी भी ले सकते हो उस दिन। किस उसका दिन सर? बेनिफिट क्या होगा, ट्यूसडे वाले दिन? एक्सपायरी के ओके, आसपास, ट्यूसडे। हाँ एक्सपायरी, उस दिन एटीएम या थोड़ा सा आउट द मनी लेने का फायदा होता है, उस साइड क्यों? उस दिन मंडे ट्यूसडे को इन द मनी नहीं लेना चाहिए? नहीं, उस दिन तुम वो लो, अ, ये एट द मनी लो या हल्का सा आउट द मनी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा आउट द डीप आउट द मनी भी मत ले लेना, फंस जाओगे वो। उसका बस बेनिफिट ये होता है ना कि मान लो तो जैसे तुमने यहाँ पे 24, ये 24 200 के आसपास प्राइस चल रहा है,
और तुमने 24,150 के वो ले लिया, तो जैसे ही प्राइस ये 150 को अप्रोच करेगा वैसे तुम्हारा गामा भागेगा बहुत तेज, और एकदम से स्पाइक होंगे वहां पे तुम्हारे प्रीमियम्स, बहुत बड़ा कैंडल बनेगा। तो तभी ये जैसे ही अप्रोच करता है ना, वहां पे प्राइस शूट अप कर जाता है एकदम उसका, तुम्हारे ऑप्शंस का। तो वहां पे 2x 3x हो जाएगा तुम्हारा एकदम। 2x तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, मतलब एक छोटे से कैंडल में ही वहां पे 2-3x हो जाते हैं एक ही कैंडल में। अगर तुमने सही ट्रेड पकड़ लिया सही टाइम पे 12 बजे के आसपास, और जैसे ये ट्यूसडे का ट्रेड था, तो ये कैंडल 1 बजे का मान लो तुमने एक ही कैंडल ट्रेड कर लिया, यहीं पे तुम्हारा आराम से 3 to 5x एक ही कैंडल बना देगा। तो ऐसे इम्पैक्ट आते हैं वहां पे। बट ये है कि सही जगह पे एंट्री, सही एग्जिट होना जरूरी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में, क्योंकि वो मूवमेंट काफी वॉलेटाइल होते हैं। तो तो ये है, ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं इसको ट्रेड करने की। जी सर। सर और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे थीटा का इफेक्ट नहीं आएगा? वेडनेसडे थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे को कम आता है ना, कम आता अगले है। अगले दिन वो उसका तो नेक्स्ट उस पे है ना एक्सपायरी। ट्यूसडे, हाँ, नेक्स्ट वीक है। हाँ वहाँ तो वो अगर रेंज में चल रहा है तो फिर दिक्कत करता है। जनरली प्रीमियम्स वैसे स्लो ही होते हैं उन दिनों में। ओके, थीटा जो है वो मेल्टिंग के लिए होता है। हाँ टाइम वो टाइम इफेक्ट। थीटा से ही अर्न करते हैं ये लोग, सेलर्स जो है। ओके। हाँ मतलब वो ये यहाँ पे जैसे सेलर्स क्या करते हैं, वो इस एरिया में मान लो उन्होंने कॉल कॉल को वो कर दिया शॉर्ट, मतलब कॉल सेल कर दी यहाँ पे। हम्म, तो अब ये ऊपर तो जा नहीं रहा, ये रेंज में चल रहा है, तो जो प्रीमियम बेल्ट हो रहे हैं ना वो उन्हें मिल रहा है, वो डिफरेंस उनको मिल रहा है यहाँ पे, वो उनका प्रॉफिट है। तो उनको उनको थोड़ा सा बेनिफिट इसका मिल जाता है, रेंज में रहे चाहे तो थीटा से उनको प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे जा रहा है तो वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों साइड से उन्हें हो जाता है। जी सर। ठीक है। बायर्स का क्या है, जब मोमेंटम आता है तब उसे प्रॉफिट होता है, और छोटे अमाउंट में ज्यादा प्रॉफिट होता है। सेलर्स को ज्यादा अमाउंट लगाना पड़ता है और उसको प्रॉफिट होता है थीटा से, और अपने जो भी उसका डायरेक्शन है उसमें बने रहने से। उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया तो हाँ उसे भी लॉस हो जाता है। तो ये है, बस उसके पास एक बेनिफिट यही रहता है, रेंज का बेनिफिट रहता है उसके पास, लेकिन उसको कैपिटल ज्यादा डालना पड़ता है सेलर, रेंज का बेनिफिट रहता है उसको। और जिस दिन उसके अगेंस्ट चला गया, मान लो यहाँ सेलर ने गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर दिया, उसने यहाँ पे कॉल्स को बेच दिया, यहाँ पे कॉल को सेल कर रखा है, उसके अगेंस्ट अगर उसने नहीं कट किया तो यहाँ पे वो गया फिर तो ये जो 10-20x गया है ना उसकी जेब से जाएगा वो तो सेलर को भी ध्यान रखना पड़ता है, वो भी अपने चीजें उसको मैनेज करना पड़ता है या हैज करना पड़ता है उसको। मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा नीचे गिरेगा उस दिन, वरना मैंने 50 60 पॉइंट ऐसे ही छोड़ दिए। हाँ मैं वो बोल तो रहा हूँ, वो तुम हमेशा करते हो। नहीं सर, मैं जानबूझ से छोड़ना नहीं चाहता, पर क्या है ना, थोड़ा डर लगता है या कुछ ऐसा हो जाता है, छूट जाता है। अभी जैसे मैंने पहले हाँ मेरे वो गोल्ड डर में, लग नेचुरल गैस में हम्म, डर लगता था, वो धीरे धीरे गोल्ड की हैबिट पड़ रही है। हम्म, हाँ तो खैर डर लगता ही है स्टार्टिंग में, वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही आता है। अब किसी न्यू पर्सन को 4 महीने ट्रेनिंग दे के उसे फाइटर जेट में बिठा देंगे, उसे डर तो लगेगा ही हम्म, ऑब्वियसली जब वो किसी के अंडर चलाएगा पहले 1-2 साल फाइटर जेट, तो फिर उसका डर निकलेगा कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ये बात भी तो बहुत सही बोली ये सर है, आपने। तो ये फाइटर जेट से कम नहीं है ये तो जब तक वो किसी के अंदर ट्रेनिंग नहीं करेगा ना, तो वो डर जाएगा नहीं उसका, वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेगा। जी तो सर। ये है।
तो पहले स्टूडेंट वो पूछते थे ना मुझसे कि सर होली ग्रेल क्या है। मैंने कहा अभी से तुम होली ग्रेल पूछ रहे हो, पहले तुम पढ़ाई कर लो और उसको प्रैक्टिस कर लो। तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो, होली ग्रेल चाहिए। होली ग्रेल आएगा ही नहीं तुम्हारा जब तक प्रैक्टिस नहीं सबको करोगे। सबको क्विक बक्स चाहिए, जल्दी अमीर बनना है। जिनको क्विक बक्स चाहिए होते हैं वो जल्दी गरीब जरूर हो जाते हैं, अमीर का तो मुझे पता है। मुझे नहीं पता जो जो हाँ, आप वो लॉस लॉस जरूर करते हैं वो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लॉस किए हुए हैं उन्होंने। किसी ने 20 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने कितना, किसी ने 10 करोड़ वाला भी देख लिया। तो सर वो 10 करोड़ अलग वाले का अलग क्या हालचाल, मतलब लोगों अभी वो ने, क्लास ले रहे हैं या स्टार्ट की या नहीं की? अगर अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया और फिर गायब हो गए। बस हो गई थी बात हो गई थी, लेकिन पता नहीं अभी। फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होगा, आप देख लो। हाँ मैंने कहा एक्चुअली क्या है ना, मैंने उनको स्क्रैच से मेरे को ट्रेन करना पड़ेगा, बिल्कुल तो सर, उनका स्टार्ट फीस से भी हाई रखना। हाँ, बिल्कुल। और ऊपर से और 50 की एक। वैसे तो उन्हें आता है। हाँ, वैसे तो उन्हें आता है, मतलब थोड़ा बहुत तो टेक्निकल और चीजें आती हैं। नहीं आता सर। लेकिन अगर ये, मैं बहुत जगह हाँ सीख ये के वाला आया, ट्रेडिंग, मैं बहुत जगह सीख के आया, तब मुझे आपके यहाँ आने के बाद एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, तो फिर सर मैं बहुत सारी जगह जाके आया था, इसलिए बोल रहा हूँ। तो फिर लोगों हाँ को वो इतना नहीं आता होगा। वही वाला आता है उन्हें, वही जो तुम सीखते हैं। वही इंडिकेटर बेस्ड और मूविंग एवरेज, ये सभी वो चीजें आती हैं और नहीं आता। तो नॉर्मल लोगों को यही आता है। इसमें ना दो चीजें और है, देखो जो ट्रेडर होता है ना, मतलब या कोई भी ट्रेडर है, ट्रेनर है, या जो भी है, तो अगर वो खुद उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड नहीं करता है, मतलब अगर मैं निफ्टी को टीच कर रहा हूँ, अगर मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मेरा फिर निफ्टी में एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। मैं चाहे कितना बुक पढ़ के पढ़ा दूं या कुछ भी कर दूं, जो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, वो नहीं आएगा मुझे। और मोस्टली जो ट्रेनर्स होते हैं ना, जैसे इंडिकेटर्स वगैरह और ये सब चीजें पढ़ाते हैं या बैक टेस्ट से पढ़ाते हैं, वो बैक टेस्ट करते हैं ऑटोमेटिक वाला, ऑटोमेटिक बैक टेस्ट करते हैं। तो वो उनको ना रिजल्ट्स के एक्चुअल बारे में पता ही नहीं होता। बहुत ज्यादा रिजल्ट्स जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा जगह गलत होते हैं। तो वो रिजल्ट्स उनके एक्यूरेट नहीं होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, अगर वो पढ़ा रहे हैं, फुल टाइम पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनके पास ट्रेडिंग का ही टाइम नहीं है। अगर वो ट्रेड नहीं कर रहे तो उनके पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज्यादा डीप में। तो अगर आपने ट्रेडिंग नहीं कर रखा ना, बहुत बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रखा, तो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा ही नहीं। ठीक है। तो और उसके बाद तो फिर खैर जो आपके जो हम टेक्निकल एनालिसिस और जो ये सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो तो उसका नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ ये ट्रेडिंग का रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप डेली ट्रेड करते हो तो ही वो उस पर्सन को नॉलेज है। अदरवाइज वो बुकिश वो पढ़ा देगा कि यहाँ पे एफजी यहाँ बना हुआ है, ये ऐसे जाएगा, वो वहां जाएगा। वो कुछ नहीं जाएगा, वो वहां पे कुछ नहीं होने वाला वो। जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट उस वही कर सकते हैं जो जिसको पता है ये, मतलब और स्टूडेंट का भी उससे वही बिल्ड होगा। मतलब स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस ट्रेडिंग से ही धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो ट्रेडिंग इस वजह से ना कॉन्सेप्ट लगाता रहता है। उसका क्या है कि लर्निंग जो प्रोसेस है ना, लर्निंग भी एक प्रोसेस होता है। मतलब एकदम से लर्निंग नहीं हो जाता इन चीजों का। जी सर। तो जैसे जैसे वो मिस्टेक करता है ना, तो धीरे धीरे उसके माइंड में बैठता चला जाता है। तो वो माइंड में जब बैठेगा तो वो कॉन्सेप्ट उसके स्ट्रांग होते चले जाते हैं। ठीक है। फिर वो जब भी क्लास में होता है, वो स्टूडेंट या कुछ भी होता है, वो जब वो रिपीट सुनता है तो उसके रिवाइज होते रहते हैं, वो उसका मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिल्डअप होता है। हाँ, इस वजह से इसमें टाइम दिए बिना, एक्सपीरियंस लिए बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। पढ़ भी लोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो टाइम और आपने वो भी देना पड़ता है। दीपक भाई के वीडियो में बोला था, आजकल के जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो अभी 20s 30s में है, उनमें पेशेंस नहीं है। प्लस आपने ये भी कहा था कि सिस्टम हाँ, वैसे डेवलप कर दिए, जैसे कि जेप्टो वेप्टो और ये बाकी के क्विक ई कॉमर्स और वो सब।
सर अगर पेशेंस नहीं हुआ ना इस मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। हाँ, तो आजकल के ट्रेडर टिक कहाँ पाते हैं, आजकल के तो वैसे ही नहीं टिक पाते, बहुत कम टिक पाते हैं। और पुराने वाले इसलिए नहीं टिक पाते, पुराने वाले थोड़े से रिजिड टाइप के होते हैं, वो सीख नहीं पाते, वो ना अपना माइंड उनका फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो जो वो पुरानी चीजों के साथ ही अटके रहते हैं, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इसलिए उनका लर्निंग स्टॉप हो जाता है, वो अपनी चीजों के साथ चिपके रहते हैं, मतलब कि कोई किसी इंडिकेटर के साथ ही चिपका हुआ है, कोई किसी के साथ, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है वहां पे, तो वो उनके साथ वो अलग प्रॉब्लम है। नहीं जैसे कि मेरा अभी तो लॉस लॉस मेरे जो ट्रेड में जहाँ से ले रहा हूँ वहां से लॉस नहीं हो, रेड नहीं आ रहा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे जैसे अभी 15 दिन और जाएंगे नेक्स्ट मंथ के जुलाई के, मैं 4 के 6 करने की इच्छा रखता हूँ। नहीं, तुम तो सीख जाओगे, तुम्हारा एज सही है, तुम्हारा 30-31 एज सही है, तुम मिडल में आते हो इनके, ना तो तुम यंग में हो, टीनेजर और उसमें यंग उसमें हो, ना ही तुम बहुत थर्टी ज्यादा टू सर, मैच्योर हो, 32। तुम्हारा एज परफेक्ट है। हाँ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी भी आ जाती है, और इतना भी मैच्योरिटी नहीं आती कि एकदम ही आप रिजिड हो जाओ, तुम्हारा ये फ्लेक्सिबिलिटी है, और तुम उस जनरेशन के भी नहीं हो कि जहाँ एकदम पेशेंस खत्म ही हो गया है बिल्कुल ही। तो तुम उस जनरेशन में भी नहीं हो, तुम्हारा जनरेशन एकदम सही है, ओके सर। तो ये एक अच्छा स्वीट स्पॉट है, मतलब ये बढ़िया है यहाँ पे, चलो ये स्वीट पर्सन स्पॉट सीख के जाते हैं, इनके साथ, बाद टाइम भी होता है। स्वीट स्पॉट के साथ आप जैसे मेंटर मिले, ये बड़ी बात है मुझे। हाँ, वो भी है, और ढूंढने से मिल जाता है, तुम ढूंढ रहे होगे। मेरे को भी मिल मिल गया कोई ना कोई, तो जिसको सीखने का वो होता है, तो अगर उसे सीखना है तो, और धीरे धीरे अगर वो चाहता है तो शायद मिल जाता है कोई ना कोई। नहीं हाँ, मिलता सर, नहीं मिलता। और नहीं मिलता। हाँ, लोग इंडिया में तो नहीं है। लोग अपनी क्लास, जिनको ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, वो अपनी क्लासेस बेच रहे खाली। जिनको नहीं आता, वो जो इस मार्केट से तरह, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, वो क्लासेस बेच रहे हैं, और उनके ट्रैप में हर कोई फंसता है। हाँ, वो मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं, ये तो है, ट्रैप में लालच फंसा देता है, लो दैट ब्रेक हाई, हाई दैट ब्रेक लो, वीकली टाइम सर फ्रेम। आप मेरा कोई छोटा सा टेस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो प्रभु, कि ये मंथ अपना एंड होने वाला है, या आप कल या मंडे को एक टेस्ट छोटा अभी सा 1 आवर का लेना चाहो तो ले लीजिएगा प्रभु। ओके, या सर मुझे कुछ नया बताना है तो नया बताओ, कि मैं थोड़ा सा एक नई चीज और ट्राई करूँ, जैसे BTSC, या कुछ टाइम में कुछ ऐसा देखूं कि जो मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, 7 से 10 का लेवल अभी तो 15 वो पे टच हो जाए। अभी तो वो तो देख लो, SMT PSP, वो तुमने सर देखा नहीं होगा उस दिन, सर एस एम टी तभी पी तुम एस वो पी शॉर्ट नहीं कर पाए। नहीं, SMT PSP का ऐसा हुआ प्रभु, उस टाइम मेरे यहाँ एक अलग ही फंडा चल रहा, लफड़ा चल रहा था इसका, और साथ में मैं उस दिन मैंने गलती से गलत ट्रेड ले लिया था, मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड। मैं आपको देख के बता दूं कौन सा ट्रेड गलत ले लिया था, जिसमें मैंने 4,500 का लॉस कर दिया था। और मैंने उससे तो प्रॉफिट गलती किया से था तुमने। सॉरी, गलती से शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट करने के पुट ले लिए थे 4,200, पर वो नीचे से गैप अप के बाद नीचे से लिक्विड लेके ऊपर चला गया था। ये प्रॉफिट उस वेडनेसडे दिन को मेरा किया बहुत था अच्छा हुआ तुमने। था 13 के, जो मेरे 19,900 फर्स्ट स्टेप के बाद इतना बड़ा प्रॉफिट मेरे पास तभी आया था। नहीं, लॉस तो तुमने वेडनेसडे को किया था ना, नहीं, फ्राइडे को या भी यहाँ पे शॉर्ट किया था तुमने, इस वाले में शॉर्ट किया था ना तुमने। हम्म, वो मैंने गलती से कॉल लेना था, पुट लेना था, कॉल ले लिया था, ऐसा कुछ गलती की थी। पर मैंने थर्सडे के दिन भी गड़बड़ की थी, गलत ले लिया था, गैप अप के बाद पुट ले लिया था। हम्म, फिर भी अभी मेरा भी फिर भी मेरा प्रॉफिट ओके 13,000 पहुंच गया था। ओके ओके, लेकिन वो ट्रेड नहीं बना था ना कोई।
ट्रेड नहीं बना था, मैंने गलती से गलत ट्रेड ले लिया था। अगर आप 30 सेकंड्स में देखोगे ना, तो छोटा सा नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया था 30 सेकंड मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग में प्ले। 30 सेकंड, 30 सेकंड के अकॉर्डिंग ये मास्टर कैंडल हाई लो, ये इसका हाई ब्रेक किया ऊपर का टारगेट ये बना हुआ था इसका, इनसाइड बार। कौन से दिन पे देख रहे हो आप प्रभु? अच्छा ये तो मंडे का है, सॉरी मंडे का लगा दिया। इसलिए मंडे का नहीं सर, थर्सडे का लगाना पड़ेगा अपन को। हाँ मैं एक चेंज कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि पहले मुझे चार्ट्स याद नहीं रहते थे कि मतलब यहाँ पे ये बने वहां पे वो बने। वो इतना करते करते अब याद दीवान में रहता है कि भाई वहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। थर्सडे, थर्सडे का replay, यहाँ तक लगा देते हैं 30 सेकंड। इसके लिए ये जोन भी मार्क होने चाहिए ना, मार्क तो नहीं, किए हुए जोन थे ये जोन। जोन्स मार्क किए हुए थे। ये जोन मार्क होने चाहिए ना। ये पहला है, ये हाई बना हुआ है और ये इक्वल हाईज बने हुए हैं यहाँ पे। ये भी हाई बना हुआ है, ठीक है। ये हाई इसलिए काउंट नहीं करेंगे, आसपास है ये हाई और ऊपर भी इक्वल हाई। ठीक है, 30 सेकंड में आ जाते हैं। अब देखो रूल ये है कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम अलाइंड होना चाहिए। तो पहले तो ये ऊपर गया है, तो इसका अगर 30 सेकंड में शॉर्ट करना है तो इसका हायर टाइम फ्रेम इसके साथ अलाइन होना चाहिए। तो अगर इसको एटलीस्ट 1 मिनट में मैं देखूंगा तो 1 मिनट में वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि मोस्टली लो से लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्स करता है। और अगर शॉर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे तो शॉर्ट का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये अगर इसने लो तोड़ा है यहाँ पे, तो लो का ब्रेक, ये ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करे, यहाँ से रिजेक्शन ले और तो नीचे जाए तो शॉर्ट बनेगा। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे भी एफईसी बनाया, इस यहाँ पे भी एफईसी बनाया है ये। ठीक है, अगर एफईसी बन गया तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाएगा ना तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो वेट किया तो इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक कर दिया, तो इसके ऊपर क्लोज कर दिया। और यहीं से ये सीआईएसडी भी शो हो रहा है हमें 30 सेकंड का। 30 सेकंड का सीआईएसडी शो हो रहा है तो ऊपर जा रहा है ये, यहाँ से ना ये ऊपर का ट्रेड है। पहला टारगेट ये फेक हाई बनाया और टारगेट दे दिया फिर, और उसके बाद फिर दोबारा वी शेप में ब्रेक कर रहा है। वी शेप में ब्रेक किया और अगर 30 सेकंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है तो ये हमारा वो बन जाता है, ये एरिया बन जाता है। ये डाउन क्लोज कैंडल हमारे सपोर्ट एरिया बन जाते हैं। यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। अभी रेंज ये बन गया, ये इसमें 30 सेकंड में ये लो बन गया, वो हाई बन गया। इधर से हाई से लिक्विडिटी ले लिया इसने, ठीक है। तो हाई से लिक्विडिटी लिया, ये हाई को ब्रेक करके वापस आ गया, तो यहाँ एफईजी था, एफईजी वापस उसने रिवर्स कर दिया, बीपीआर बना दिया। तो ये बहुत मतलब स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि नीचे आ सकता है, ठीक है।
तो इस रेंज को इसने मिटिगेट किया इस वाले एरिया तक। अगेन ये वाले डीलिंग रेंज के अंदर रेंज, तो ये रेंज बनना स्टार्ट हो गया इस डीलिंग रेंज के 50% में रेंज बन रहा है। ठीक है, तो ये रेंज बन रहा था बेसिकली। यहाँ से ऊपर ब्रेक, ऊपर का ट्रेड बनेगा। यस सर। यहाँ से दोबारा से ऊपर जा रहा है, फिर ये नहीं, ऊपर का मैंने यहाँ टारगेट। पे मैंने स्टार्टिंग में ही शॉर्ट का ट्रेड ले लिया था, जो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ फिर नेगेटिव होना चालू हो गया था। ये इनसाइड बार के वो गलत ट्रेड था ना कोई, वो गलत ट्रेड था ना, क्योंकि लो वो टूटा नहीं था कुछ। यहाँ पे ये टूटा है तो लो को ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट रिटेस्टमेंट करके है। कहीं ना कहीं से जाएगा। ओके। हाँ, ये तुमने डायरेक्ट टेक डाउन डायरेक्ट। पे एंट्री ली थी, इस वजह से ये गलत गलत किया था जी तुम्हारा। सर। इसको अगर वेट करते यहाँ से ब्रेक होने के बाद, जब ये दोबारा इस एरिया से आ रहा बीपीआर है, एवरेज। अगर यहाँ से, हाँ यहाँ से अब, यहाँ से हम इसका ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे, एक तो ये पहले तो ये कैंडल ही क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये एफिशी बना हुआ है ये। फॉलो अप कैंडल तो पे ही एंट्री लेते, सिंगल कैंडल पे एंट्री एग्जिट बनेगी भी नहीं, ये रूल भी कहता है अपना। यहाँ पे ये कुछ नहीं बनेगा ये एफिशी है। ये एफिशी से हमें तो उल्टा ये दिख रहा है, रिजेक्शन ले रहा है ये, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ये। ऊपर से भी किया तो इसका वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा रहा है, इसने ये ब्रेक कर दिया इसको, ये ब्रेक हुआ इसकी बॉडी के ऊपर चला गया, ये बेसिकली सीआईएसटी हो गया यहाँ पे। तो चाहे तो तुम ये रिटेस्ट और इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। इस कैंडल पे एंट्री ऊपर गया, ये हाई था, ये फेक हाई बनाया इसने, दोबारा से आया अपने जोन पे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफपीजी इधर से दोबारा गया ऊपर का टारगेट, हाईस को ब्रेक कर दिया, टारगेट दे दिया, निकल जाओ। निकल गए। अब यहाँ पे एफपीजी को मिटिगेट किया, एक शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन बस ये 30 सेकंड के अकॉर्डिंग ही बनेगा, एक छोटा सा ट्रेड। उसके बाद ये 50% रेंज में वो रेंज बनाने लगा है, ये ब्रेक नहीं कर रहा था कुछ भी। यहाँ से ये लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर गया, और ये यहाँ पे एफजी पे रुक गया। अगेन इसने हाई को ब्रेक किया, हाई से लिक्विडिटी लिया, ठीक है, और ये एक हाई बनाया, नीचे आया। अब ये यहाँ पे ना इक्वल हाइज बना रहा है और इक्वल लोज बना रहा है, तो बस फिर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड बनेगा। वहां पे भी जो यहाँ पे बन रहा होगा स्ट्रक्चर, तो वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा ना, हायर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। बेसिकली ये डीलिंग रेंज बना था इसके हाई और लो के बाद, और ये 50% के आसपास आके रेंज बना रहा था। तो यहाँ से फिर कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दिखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। सर आपने टेस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो प्रभु। टेस्ट किसका लूंगा, तो अभी तो टाइम हो गया, ओके। टेस्ट के लिए तो टाइम चाहिए। एस एम टी पी एस पी का कंप्लीट हो गया सर, अपना बाकी है। मॉडल्स वॉडल्स बाकी हैं उसमें, एस एम टी बी एस पी बाकी तुम्हें तुम्हें आना चाहिए, सारा आ गया तुम्हें। ये आ, उसमें जो जो मैंने बताया तुम्हें, सी आई सी, टू स्टेज सी आई सी, और उसका स्ट्रेंथ स्विच, टी कपलिंग, जी सर। एसेट सिंक्रोनाइजेशन, और उसी को लेकर रिवर्सल, ट्रू रिवर्सल्स, उसी के लोग कंटिन्यूशन, ट्रू कंटिन्यूशन भी होते हैं। यस सर। और कंटिन्यूशन का मुझे तो हाँ, और कंटिन्यूशन के एस एम टू टी पी स्टेज एस पी के होता है साथ तो ही, मैं बोलता हूँ प्रभु, हाँ कंटिन्यूशन के एस एम टू टी ब्रेक, एस एम टी, हाँ टेल टू मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। कंटिन्यूशन में भी, हाँ एस एम टी ब्रेक, एस एम टी मैनिपुलेशन, मतलब फेल टू मैनिपुलेट, और एस एम टी ब्रेक, वो तो ये है सारे।
एसएमटी फेल्ड टू मैनिपुलेट और एसएमटी ब्रेक, ये कोरिलेटेड एसेट में देखा जाता है कि एक ने वहां से रिवर्सल ले लिया, एक नहीं ले रहा, या एक रेंज बना रहा है, वो क्या कर रहा है, तो वो टारगेट्स का कंफर्मेशन होता है, क्योंकि कोई लीड कर रहा होता है, कोई लैग कर रहा होता है। तो एसएमटी पीएसपी में भी ये सारे टॉपिक्स हैं, 5-6 जी सर। जितने भी हैं, मतलब एसएमटी पीएसपी तो है, उसके बाद ये उसके अंदर के टॉपिक्स हैं ये सारे। और उसमें फिर कोरिलेटेड एसेट्स को देखना, मतलब जैसे आज हमने एसबीआई वगैरह और उन सबको देखा था, कैसे उसमें स्ट्रेंथ का एनालाइज किया था, वो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ाता है। जी सर। सेकंड स्टेज में शॉर्ट किया था, उसके टारगेट्स, बैंक निफ्टी के थ्रू तुम निफ्टी के भी टारगेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि कोई लैग कर रहा होगा, कोई लीड कर रहा होगा। फिर उसमें एसएमटी पीएसपी तुम्हें लीड लैग वो सब बता देगा ना, तो उसमें अगर तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग एसेट को ट्रेड करना हो, मान लो बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, तुम उसे को ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके एसेट्स को ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो वहां पे। तो ये है, मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए टाइम लगा इसमें, और क्लैरिटी हो गई है तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा इसके साथ। जी सर। तुम्हारे पास इंडिकेशन के लिए मल्टीपल एसेट्स है, जिसमें तुम्हें कंफर्मेशन, मतलब उसमें क्या है कि कंफर्मेशन आएगा तो वो सोचना नहीं पड़ेगा। फिर क्या है कि प्रोफाइलिंग, कैंडल प्रोफाइलिंग के साथ जो आज हमने पढ़ा, आज तो रिवर्सल हमने स्टडी किया, तो रिवर्सल कैंडल सर जो कैंडल प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग का आपने मुझे दिया है बताया ना, वो मैं एक बार वीडियो देख के है ना मैनुअली इसके नोट्स बनाता हूँ, तो उसके वजह से मेरे दिमाग में अच्छा से बैठ रहा है। तो मैं एक बार इसके वीडियो देख के नोट्स बना लूंगा तो और भी अच्छे से बैठ जाएगा। हाँ, तो ये सारे एसएफटी पीएसपी और ये सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही सारे चीजें हुई। जी सर। और जो ये ट्रेड्स बने थे ना, जो ये खतरनाक वाले भी ट्रेड्स बने थे, तो वो भी वही है। ये वाला जो एकदम से डाउन के बाद, जो डाउन के बाद वहां से रिवर्सल हुआ था, तो वो भी वही था। मनु भाई आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो फेल टू मैनिपुलेशन वाला कोई? एक मुझे फेल टू फेल्ड मैनिपुलेशन वाले में एक एग्जांपल याद है जिसमें निफ्टी में ऐसे ही ले जा रहा है, नीचे आया, एक स्विंग पॉइंट बनाया 15 मिनट में और वो ऐसे ही जा फेल्ड रहा तो है, और बैंक निफ्टी में हाँ, ये एफबीपी की होगा ना लिक्विडिटी कि, स्लिप हो रहा है। हाँ हाँ, ये भी होता है, ये कोरिलेशंस भी रहते हैं, तो डिफरेंट और डिफरेंट टाइप के कोरिलेशंस है। ओके। चलो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये एसएमटीपीएससी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और इसमें बात भी किए थे, प्राइमैक्स, एपेक्स और ये सब, वो दो टू स्टेज कोरिलेशन पे बेस्ड थे वो, एक हाई टाइम फ्रेम, एक लोअर टाइम फ्रेम के कोरिलेशंस पे था। तो ये है, तो काफी सारा इसका मटेरियल है, मतलब एसएमटीपीएसपी का ही बहुत सारा हो गया। तो, तो एसएमटीपीएसपी अपने में इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है सर, जैसे ये वाला कंप्लीट होगा चलो अपना, नेक्स्ट अपना ये क्लास में वाला मिलते हैं। टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके बाद मेजर टॉपिक कौन सा बढ़ेगा बचेगा? ड्राइवर्स बड़ा टॉपिक है सर। हाँ, ऐसे एसएमटी पीएसपी के फेलियर्स भी होते हैं कुछ, लेकिन ओके। वो रेयर होते हैं, वो कब होते हैं फेलियर्स। और एसएमटी पीएसपी अभी कंटिन्यूशन में, और तो ये है ड्राइवर्स हो गए, और तो ये सब हो गया, फिर उसका टाइम एंड प्राइस हो गया, ड्राइवर्स ये वगैरह सारे जोड़ के सर टॉपिक्स हैं। बहुत हाई एक्यूरेसी हो जाती होगी सर। हाँ, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो बंदा 10 लॉट ले सकता है आराम से, मतलब जैसे कि मेरा जून खत्म हो गया, जुलाई में ये सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे तो मैं 10 लॉट तक पहुंच पाऊंगा प्रभु। हाँ, तुम आगे जाकर तुम तो मास्टर बन जाओगे इजीली। सर जितना आप मुझे बोलो, तुम जितना 100 लॉट भी, 100 तुम लॉट भी जितना लेके, हार्डवर्क अभी कर रहे हो उतना तुम करोगे तो हो जाओगे सर। ये मेरे लिए मिनिमम हो गया है, क्योंकि मुझे 1 महीना और हुआ ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा मेंटली इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा कि भाई मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। सही है, अच्छा हैबिट भी बन गया, अदरवाइज तो हैबिट ही नहीं बन पाता लोगों का। तो हाँ, ये सब चलता रहा तो 10 क्या 100 भी इजिली ट्रेड कर लोगे तुम 6 महीने में। 6 महीने का तो सोचो, छोड़ो सर, मैं इतना लॉन्ग जर्नी नहीं देख रहा, मैं नेक्स्ट मंथ का देख रहा हूँ, आफ्टर जुलाई।
हाँ नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। जी सर, चलो मैं बहुत खुश हूँ सर, आपने इतना मिलते हैं बोल नेक्स्ट दिया बस। मंथ। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका एक अच्छा स्टूडेंट बना रहा हूँ। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।